50 साल आप कैसे इसमें गुजार दिए स्टेज में? देखिए, हर प्ले एक नया चैलेंज हो जाता है। जैसे अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं अभी भी ओल्ड भूख है आपके ओल्ड अंदर? कपल के एक सब्जेक्ट, ताकि मुझे ज्यादा कश्मकश में जब करता हूँ ना अभी हाँ। आज के डेट में, हाँ। तो सांस फूलने लगती है। हम्म। और फ्रीडम फाइटर के जमाने में ये कह रहा है कि मैं एक झूठा फ्रीडम फाइटर हूं, इन लोगों ने कितना काम किया है और मैं कुछ भी नहीं हूं। पता है तुम्हें उसका नाम सुना है? एक दिन गोविंदपुर की कचहरी में बड़ी भारी भीड़ लगी थी, चारों तरफ रह रहे की आवाजें आ रही थी, वंदे मातरम, वंदे मा। अभी सब बोलते बोलते वो लड़का जज साहब राय देने वाले थे, उसके बूढ़े बाप बैठे थे कचहरी के दरवाजे पर, बूढ़े माँ बाप बैठे थे कचहरी के दरवाजे पर, चारों तरफ रह रहे की आवाजें आ रही थी। इतने में कोर्ट चालू हुआ। माँ बाप, बूढ़ा बाप देखता क्या है, कटघरे में पड़ा है एक मांस का लोथड़ा, हाथ पैर टूटे हुए लुंज, एक आंख कोच कर फोड़ी हुई, जबान सांप की तरह चीरी हुई। लड़का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ओ ओ की आवाजें आ रही है। उस बूढ़े बाप ने क्या किया जानती हो? जानती हो क्या किया? अपनी बीवी को बोल रहा है, दौड़ कर गया उस मजिस्ट्रेट के पास और उसका गला धम दबोचा। तो चलिए, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं अपने शो को लेकर, जिसका नाम है दी मुकेश खन्ना शो। क्यों बनाया मैंने ये शो आप जानते हैं, कौन कौन से गेस्ट आए हैं मेरे शो में आप वो भी जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि मैं इंटरव्यू नहीं करता, मैं गुफ्तगू करता हूं, कॉन्वर्सेशन करता हूं। मैं जर्नलिस्ट नहीं रहा कभी, जिंदगी भर मैंने इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन जब से मैंने ये शो शुरू किया तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं ये भी कर सकता हूं, और मुझे लगा आप लोगों को बहुत पसंद आया। आज मैं जिस गेस्ट को, जिस महानुभाव को, जिस शख्सियत को, जिस योद्धा को लेकर आ रहा हूं, आपने नाम तो पढ़ लिया, आपको पता है। देखिए दोस्तों, हमारे इंडस्ट्री में हीरो होता है, हीरोइन होती है, विलन होता है, बस दैट्स ऑल। एक जमाने के डायरेक्टर और मोस्ट ऑफ द डायरेक्टर को इनकी फिक्र लगी रहती है कि यहाँ कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, विलन कौन है। लेकिन फिल्म को सही मायने में चलाने वाले होते हैं बीच के कैरेक्टर्स, आर्टिस्ट, स्टोरी, कंटेंट। और कैरेक्टर आर्टिस्ट अगर इस फिल्म में उभर के आते हैं तो वो फिल्म रियल दिखती है। अगर सिर्फ हीरो हीरोइन परफॉर्म करते हैं, बीच वाले वीक लेते हो, तो फिल्म बैठ जाती है। अंजन श्रीवास्तव जी, जिसके बारे में आपने नाम पढ़ लिया है, मैंने आज उनको बुलाया है। मैं बहुत अरसे से उनके बारे में सुनता आया हूँ, देखता आया हूँ। शायद एक जगह, दो जगह हमको काम करने का मौका मिला है। आई फाउंड हिम a very 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 simple man, रियल मैन, एक जिसको समझ के वागले की दुनिया में उनको कैरेक्टर भी दिया गया था, क्योंकि वागले की दुनिया का जो आर के लक्ष्मण का कैरेक्टर कॉमन मैन का कैरेक्टर था, मैं समझता हूँ जो जो एक कार्टून था, उनको असली मायने में अंजन जी को मैंने देखा है। हमारी इंडस्ट्री में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो 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 नाज नखरे नहीं करते। बात भी करो तो आपको लगेगा कि एकदम एकदम आत्मीयता से बात करते हैं। मुझे लगा कि मैं आप लोगों के समक्ष उनको ले आऊं, और अभी मेरी भेंट उनकी इप्टा के 50वें साल में उन्होंने मनाया था, थिएटर में मुझे बुलाया था, वहां पर मेरी मुलाकात उनसे हो गई। तो मैंने कहा आपको आना पड़ेगा, तो एक सेकंड में उन्होंने हाँ कर दिया। आपको मैं उनसे मिलाऊंगा, हम जानेंगे कि एक कैरेक्टर आर्टिस्ट की भी क्या जर्नी होती है। हीरो हीरोइनों और विलनों के बीच में कैरेक्टर आर्टिस्ट कभी स्मूथ जर्नी करता है, या कभी कभी कम कॉम्प्लेक्स में रहता है, या कभी कभी निराश भी होता है, यार इस फिल्म में एक ही सीन दिया है, 2 सीन दिया, 3 सीन दिया है। अभी इन्होंने देखिए, आप जितने भी इन्होंने सीरियल्स भी किए हैं, जितने भी फिल्में की हैं, जितने थिएटर्स, 50 साल का मेरे को पता लगा कि 55 ईयर्स का इनका थिएटर करियर है। आप देखिएगा, इनमें हर रोल के अंदर ये घुसने की कोशिश करते हैं, और वही इनकी खासियत है, खूबी है। तो आज जानते हैं इनके थिएटर की जर्नी को, इनके इनके टेलीविजन की जर्नी को, इनके फिल्म की जर्नी को। तो चलिए, अगर आप चाहते हो तो मैं आपको अभी मिला देता हूं अंजन श्रीवास्तव जी। चलिए मिलते हैं अंजन श्रीवास्तव जी से।
मैं कम इन? यस सर, आइए। मुकेश जी का है ना, हाँ सर, मुकेश। लिखा है बाहर। हाँ वो स्टूडियो किधर है मुकेश खन्ना? यहाँ पे अंदर सर, कहाँ है मुकेश जी? अंदर रूम में सर। अच्छा। गीत मैं और मेरी परछाइयाँ, चंद्रशेखर आजाद, मुकेश खन्ना। नमस्कार नमस्कार, मुकेश जी। नमस्कार। आप पहले पहले महानुभाव हैं जिन्होंने सेकंड की तरफ की वो नहीं कही। आपने सही पकड़ा, ये हमारे देश की परंपरा है जी। और मुझे बहुत खुशी है अंजन जी, आप मेरे एक फ़ोन करने पर आ गए हैं। हमारे साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन है। मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू। बहुत बातें करनी है आपके साथ। जी, मैं बाद में ये देखूंगा कि आप कहाँ हैं? इंटरेस्टेड हूँ देखने में। अच्छा, आप बाद में देखेंगे। मुझे लगा कि मैं देखूंगा। एक छोटा सा फैन हूँ, छोटा-छोटा। अच्छा। नहीं, ये मेरे वही 60 के जितने कैंडिडेट हैं जो अभी तक मैं शूट इनके साथ इंटरव्यू कर चुका हूँ। अच्छा। तो ये 60 कैंडिडेट के बाद में अभी अंजन श्रीवास्तव जी की फोटो भी यहाँ पर आ जाएगी कहीं पर कि इनके इंटरव्यू। सो आइए बैठिए, बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं। पहले तो मैं नर्वस हो रहा हूँ, आपको देख के डर लगता है। अरे कुछ नहीं, शक्तिमान को देख के किसी को डर क्यों लगना नहीं, चाहिए? शक्तिमान नहीं, भीष्म पितामह। हाँ, भीष्म पितामह। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। जय गुरु। देखिए, मेरी दुविधा को आपने उंगली रख दिया। मेरी दुविधा ये है कि मैं एक साथ में दो रूप लेके जी रहा हूँ। एवरी लाइफ, एवरी मोमेंट। मतलब बड़ी उम्र की माता जी आती है, ऐसे हाथ करती, मैं बोलता है बुजुर्ग हैं, आप करिए, मुझे आशीर्वाद। नहीं, तमें तो पितामह छो, मेरी बहू छे, मुझे बोलना पड़ता अखंड सौभाग्यवती बहू। फिर बोलती है हम तो आपको पितामह के रूप में जानते हैं, ये बच्चा पागल है आपके लिए, शक्तिमान के लिए। बच्चा साथ में वो ऐसे देखता है मेरे को, बोलता है ये उड़ के दिखा। So, मैं उसको चुप कोई उड़ नहीं देता। So, I think I am one of the very luckiest actor in the life जिसमें दो रूप किसी के पास नहीं है। अमजद साहब भी, गब्बर सिंह, अमिताभ बच्चन साहब भी, एंग्री यंग मैन, आपका वागले की दुनिया वागले, मेरा शक्ति भीष्म पितामह, एंड देन सडनली एकदम बच्चों के लिए छोटा शक्तिमान। दो रूप मेरे। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मेरी दुविधा तो नहीं कहूंगा, मेरा सौभाग्य कहूंगा, या मेरी कहानी है। आपकी कहानी कमाल की कहानी है। मतलब मैं कहूंगा कि इस इंडस्ट्री में एज एन एक्टर भी बात कर रहा हूँ, एज ए ह्यूमन बीइंग भी बात कर रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ आपके बारे में। हमारी इंडस्ट्री में लोग क्या समझते हैं, विलन मतलब साला रेप करता होगा, शराब पीता होगा। और आप देखिए प्राण साहब से लेकर जितने भी विलन है, सो अमरीश पुरी जी रियल लाइफ में कितने के रियल, और आदमी कितने अच्छे। इंडस्ट्री में देखता हूँ बच के कैसे जाएगी, तो और बच के जाती है, वो खुश हुआ। आपके बारे में जी, हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग बहुत है, बट चंद लोग बहुत अच्छे हैं, उनमें आप आते हैं। मतलब आपकी कैटेगरी है कि बस सिंपल साधारण रहते हैं। और एक चीज बताऊं मैं? बताइए सर। दो चीज, एक मेरे पिताजी का इफेक्ट है ये। अच्छा। वो जमीन पे रहते थे हमेशा, बहुत बड़े ऑफिसर होते हुए भी, वो उसका इंप्रेशन पड़ा बचपन में। और उसके बाद जो मेरे गुरु मिले, जिनसे मैंने दीक्षा ली है, उनका असर है। कौन? कुछ नहीं। कौन गुरु थे रियल मायने में, जो आध्यात्मिक गुरु? ये ग्रेट, जिन्होंने दीक्षा दी है, दीक्षा दी है, दीक्षा एक साथ। बस तभी आपकी जिंदगी में ये रूप झलकता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी, मैं फरेब नहीं कहूंगा, हम एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ हम लोग एक्टिंग करते हैं। कुछ मोस्टली पर्दे के सामने करते हैं। पर्दे के सामने करने के बाद में मेकअप जैसे उठाया छोड़ देने का, घर में आके आपको अपना बनना चाहिए, लोग वो भी नहीं बनते। कई लोग आई एम एन एक्टर, वही नुकसान करता वही है। नुकसान करता एक्टर को बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान। जो कुछ हमने स्टडी किया है कि आप जितना जिंदगी में जमीन पर रहेंगे, उतना कैरेक्टर को पकड़ पाएंगे, जिंदगी की कैरेक्टर। एग्जैक्टली। और यही सीखा मैंने शुरू दिन से। दो एक्टर थे सर, बिगनिंग में ही बलराज साहनी जी मिले, पहला एक्टर मिला जिनसे मैंने ऑटोग्राफ लिया। उसके बाद कभी किसी से ऑटोग्राफ नहीं लिया। ग्रेट मैन क्योंकि उन्होंने जिस तरह से देखा, ऐसे कलकत्ते में एक स्टूडियो में मिला था,
शौक था देखने का, देख लिया, बस वो खत्म हो गया। और उसके बाद उनकी लाइव पढ़ी और थ्रू आउट थिएटर में घुस गया। इप्टा उनकी में आपके जिंदगी इप्टा पढ़ में आपके साथी होंगे। और बाद में देखा संजीव कुमार साहब, हरी भाई भी वही है, एकदम जमीन पर रही है। वेरी जमीन पर तो इनके बारे में हमारे गुरु थे थिएटर में RM सिंह, जिन्होंने उनके साथ हाँ काम जी। किया दानबल साहब के साथ, वो बता रहे हैं हमेशा जमीन पर रहना चाहिए, क्योंकि जमीन पर रहोगे तभी, उन्होंने ही सिखाया था। कैरेक्टर कैसे पकड़ोगे आप? अगर उड़ते रहोगे तो उस जमीन पे वो आदमी कैमरामैन है, वो उधर एक साउंड रिकॉर्डिस्ट है, एक लाइटमैन है, उसकी जिंदगी क्या होगी? आप कोई गरीब आदमी का रोल कर रहे हो तो आप जब तक बस्ती में नहीं जाओगे उसको कैसे पकड़ोगे? तुम नहीं आप होगा। लाइन कर लोगे लेकिन उसकी फीलिंग कहाँ से लाओगे? आत्मसात करना जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आपको आपका ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होना चाहिए। कि एक्टर क्या ऑब्जर्वेशन होता है, जरूरी नहीं है कि एक शराबी को शराब पीकर ही शराबी की एक्टिंग Right. करनी है, वो देखता है और ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग होता है उस ऑब्जर्वेशन से करते हैं। मैंने जब मैं यंग था जी सर। तो मैंने भीष्म पितामह किया, और जब 160 साल की उम्र की, और जब मैं थोड़ा और बड़ा हुआ 10 साल शक्तिमान किया छोटी उम्र का। कुछ दिन पहले मैंने यहाँ पर बबलू मुखर्जी, केशव मुखर्जी के लड़के का इंटरव्यू लिया और बातें में मालूम पड़ा कि नहीं पीते थे शराब वो। मैंने कहा वो जो दिखते थे ना, आंखें इधर उधर इधर, और बस जरूरी नहीं कि शराब। इत्तेफाक से सर, हाँ? मेरी बम्बई की पहली फिल्म थी गोलमाल, गोलमाल, यस। और उनके साथ ही सीन अच्छा, हुआ उनमें थे वो? केस्टोदा, ओम प्रकाश जी और उत्पल दत्त। हाँ, उत्पल दत्त ऊपर केस्टोदा से। का पहला सीन था, ओपनिंग आते थे हे करते हुए, आया के बैठ गए, तो मेरा डायलॉग था खाली इतना ही, हाँ। ये कब छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, करते चले जा रहे। नेक्स्ट डायलॉग बोलो। हाँ, ऋषिदा बोले, अरे बोलो बेटा नेक्स्ट। आगे सर उनका क्यों नहीं मिल रहा? वो क्यों नहीं देगा, उसको काटना पड़ेगा। या वो कमाल के एक्टर थे, अपने हिसाब से बिल्टअप करके कर। बट आई वाज इम्प्रेस्ड, सिर्फ आई एम इम्प्रेस्ड इन कॉमेडी। इफ यू आस्क मी ना, मैं दो लोगों से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। एक तो यही जो आप बता रहे हैं, एक दूसरे थे राजेंद्र नाथ जी, जिनकी एंट्री भी दिखाते थे, कन्वर्ट में से उठता है ऐसा करके, और वो फिर वही दिल लाया हो, फिर वही दिल लाया हो, तो वो कमोड में उसकी एंट्री थी, फिल्म की ओपनिंग होती। और वो, और मैंने सुना है मतलब कि वो जो रियल लाइफ में सीरियस, मैं रियल लाइफ में मिला उनको तो मैंने कहा ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये दिल फेक ऐसा होगा, नहीं सब एकदम काम टू द गंभीर बातें करना, ये करना, दिस इज एक्टर। सो हम इप्टा की बात कर रहे थे और मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मैंने आपके, उस दिन आप भी थे तो फंक्शन में ये बात ऐड की थी कि जो एक्टर स्टेज करके आता है वो औरों से ज्यादा स्ट्रांग होता है, शक्तिमान होता है। आप मानते हैं इसको? हम मानते हैं इसलिए कि एक्टिंग में स्ट्रांग हो सकता है वो, लेकिन एट द सेम टाइम सिनेमा के लिए कुछ चीजें और चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन सिनेमा एंड थिएटर, बहुत जरूरी है। तो ये जरूरी है कि कितना लाउड, कितना ये, वो तो है ही है, क्योंकि आजकल का जो थिएटर है वो सटल होने लग गया है, बिकॉज ऑफ कुछ थिएटर ऑडिटोरियम इस तरह के हो गए हैं जहाँ लाउड करेंगे तो और बुरा लगेगा, लाइक पृथ्वी थिएटर, पारसी थिएटर या पृथ्वी थिएटर जो एक जमाने में होते थे। अंतर होगा, पारसी में तो आपको चिल्लाना पड़ेगा ही, सोहराब मोदी और ये हाँ सोहराब मोदी। इप्टा के ही थे, जबरदस्त गाना गाते थे, यहाँ से लेके वहां तक कई हजार लोग रहते थे। अरे बाप रे बाप, अच्छा, उनका नाम उतर गया दिमाग से, बहुत जबरदस्त गाने वाले थे। लेकिन ये जो तरीका था पहले था, हाँ पहले तो अब यही इतने था, टेक्निक हो गए हैं, एक्टिंग तो पहले होती थी, टेक्निक और ऑडिटोरियम और ये सब कुछ बदल चुका है कि उसके हिसाब से आपको थिएटर, फिल्म छोड़ थिएटर भी बदल रहा है। थिएटर के लिए ही आपको सटल करना पड़ेगा, और उससे फायदा ये हुआ है कि आपको इंटरनल एक्टिंग करनी ही पड़ेगी, नहीं तो बात पहुंचेगी नहीं। जबकि मैं समझता था कि स्टेज में आपको लास्ट रो तक भी पहुंचाना होता है, इसलिए आपका एक्सप्रेशन ये रहता है, ये मैं मानता था। फिल्म नाक पे कैमरा आ जाता है आपके, तो आप ये नहीं करोगे। आप जो धीरे धीरे दिलीप साहब ने चेंज किया, जो नेचुरल एक्टिंग पे आ गए थे, पहले तो पूरा आओ ना, बैठो ना, कहाँ जा रहे हैं आप, अरे प्रिय, ये सब चेंज किया है। आई थिंक मोतीलाल जी ने, मोतीलाल जी, अच्छा आपको मोतीलाल का नाम, उनका भी देखा एक्टिंग, जो बलराज जी से मिला नेचुरल उस दिन मोतीलाल जी थे। दैट वाज लास्ट फ्यू डेज जब उनको ऑक्सीजन लगा हुआ था। अच्छा, और ऑक्सीजन लेकर के आए, हम मोतीलाल जी को देखने के लिए ग्रैंड होटल के पास गए। एक कुर्ता और एक ब्लू रंग का स्वेटर ऊपर पहने हुए थे और पैजामा पहने हुए थे, और एक आदमी पकड़ के ले जा रहा था, गाड़ी में बैठा, टेक्नीशियन स्टूडियो। मैं दौड़ा टेक्नीशियन स्टूडियो, बलराज जी तो खैर सीन में बैठे हुए थे ऑलरेडी,
और मोतीलाल जी ऐसे इंटर करते हैं। उस दिन धुमाल साहब वहाँ पहुंचे नहीं थे। धुमाल, यस। हमारे टीचर जो है अंजन, एक काम करो, जब धुमाल साहब का कोट लाओ, कोट लेके पॉइंट ऑफ व्यू धुमाल साहब का, कैमरा यहाँ रख दिया। हमको समझ में नहीं आ रहा वो स्लीव्स वही दिखा गर्दन के। मत उचकाओ। ठीक है, ऐसे खड़े रहे। देखा मोतीलाल जी आए तो चुनी बाबू आपकी तो 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में, हैं? कट 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 ऑक्सीजन लगाओ। ये हालत में उन्होंने शॉट दिया और मैं देखता रह गया। ये मोतीलाल जिसको दिलीप साहब कहते हैं, हमारे गुरु थे। नेचुरल एक्टर, मोस्ट देवदास में जो साथ में थे दोनों। ये जो अपने शराबी का कहा, देवदास में शराबी का रोल किया। देवदास छड़ी वो उस पर शेडो पर डाल रहे हैं। ये नहीं कि ऐसे देखा गिर गया, जाने दो। Yeah, I still remember. मैंने कहा ये one of the very, बलराज साहब भी नेचुरल, मोतीलाल जी नेचुरल, और ये पता नहीं आप स्टेज से हैं, मुझे करेक्ट कीजिए। मुझे किसी ने कहा था कि सर एक ज़माने में ये पृथ्वीराज कपूर जी भी, इवन सराब मोदी जी, तुम्हारा खून खून खाए हमारा खून पानी है, मतलब उनकी स्टाइल थोड़ी लाउड होती थी। इन लोगों ने थिएटर को जिंदा रखा। बट आई एम कमिंग टू फिल्म्स में भी होता था ये, बैठिए ना, कहाँ जा रहे हैं आप। अशोक अपने दादा मुनि भी ऐसी करते थे बिगिनिंग में। वो तो बंगाल से नेचुरल एक्टिंग का आया था। शंभू मित्रा थिंक बंगाल के, शंभू मित्रा। तो दिलीप साहब का वो पहले होता कि मैं बैठिए कहाँ जा रहे हैं आप, वो नेचुरल बोलने की स्टाइल, धीरे 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 नेचुरल एक्टिंग आ गई फिल्मों में। करेक्ट। अशोक कुमार जी भी करते थे, नेचुरल में आ गए। सबने चेंज किया, सबने चेंज। मुझे क्या फायदा हुआ थिएटर से, सिनेमा में आने के बाद? थिएटर से जो फायदा हुआ, पहले तो क्योंकि सिनेमा का सोचा ही नहीं था, थिएटर किए जा रहा था, कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है ताकि बात वहां तक पहुंचे। फिर हिंदू लॉ, हमारे जो कॉलेज में लॉ पढ़ाते थे, हिंदू लॉ का प्रोफेसर मिस्टर मित्रा, देखो वकील हो आप अपनी जो ये है बात है उसको कन्विंस करना है जज को, तो आप कैसे बोलोगे, एक्टिंग करके बोलोगे। जब तक आप उसको थ्रो नहीं करोगे, दिल से नहीं बोलोगे, जो गलत बात भी हो सकती है, लेकिन आप किसी के लिए पैरवी कर रहे हो तो उस बात को कैसे फेंकोगे वो जरूरी है। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई, यही तो एक्टिंग में लगता है। इस तरह से मैंने ट्रेनिंग ली साहब। आपने लॉ किया है? लॉ किया आपने? लॉ किया मैंने। कौन से कॉलेज में? कलकत्ता यूनिवर्सिटी। कलकत्ता। सर मैं गवर्नमेंट लॉ कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। आई एम BSc LLB। तो मैंने भी अगर लॉ बीकॉम LLB, मैं BSc में कोई नहीं जाता है। मैं गया था सिर्फ एक्टर बनने के लिए। 3 साल इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में मुझे पार्ट ले रहा था BSc के बाद। तो वहां भी यही बात मुझे लग रही है कि मैं लॉयर तो नहीं बना, लेकिन कुछ बात आ गई। मैंने इसीलिए किया था कि बम्बई अगर जाना हुआ तो नहीं चला पाए तो क्या करूंगा, एफिडेविट बना दूंगा, लॉ की डिग्री तो मिले। ये सब भी चक्कर था मेरे को भी। ये मेरे पास LLB की डिग्री है दरअसल, बट कभी लॉयर बनने का शौक नहीं था मेरे को। बट वहां पर मेरे को रट के पास किया मैंने। वो रट का काम आया मेरे को डायलॉग याद करने में। मेरे को याद, शायद यही फायदा मिला। डायलॉग बहुत अच्छी तरह तो याद नहीं होता था सर। फिर बाद में देखा कि इसको एक तरीका है, समझ के करें क्या बोलना है। इससे क्या होता है, थोड़ी बहुत लाइन चेंज हो जाती है। जो हम समझ के बोलने जाते हैं तो लाइन मेरी चेंज हो जाती है। कुछ लोगों को तो बोला वाह क्या बात है, क्या बना दिया। कोई बोलता नहीं मेरे लाइन आपने खा, राइटर बोलता लाइन काट गया। और एक्टर भी कभी सामने वाला क्यों नहीं आया, वो आप लास्ट का एंड चेंज कर दिया। नहीं तो फिर वो क्यों का ध्यान रखा, क्यों वाला लाइन देना। चलो ग्रेट है। मैं आई बिलीव दैट थिएटर एंड सिनेमा एग्जिस्ट करते हैं सालों से। थिएटर है, थिएटर में बड़े बड़े एक्टर, थिएटर के बड़े बड़े एक्टर बने हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक एक्टर को FT आया है या कोई एक्टिंग कोर्स सीखना जरूरी होता है एक्टर बनने के लिए। यूसुफ भाई थिएटर की प्रैक्टिस भाई, यूसुफ भाई ने नहीं किया होगा, बड़े एक्टरों ने नहीं किया होगा। लेकिन कोई आदमी अगर स्टेज से आता है, जो आजकल भरे पड़े NSD के लोगों को उस जमाने में काम नहीं मिलता था, अभी NSD के सभी एक्टरों को काम, और वो काम आता है। चलिए मैं आपके लिए मैंने कुछ सवालात बनाए हैं जी। आपको जिसका जवाब देना दीजिएगा, नहीं देना हो तो आप नो बॉल भी कर सकते हैं। अंजय जी, मेरा ये पहला क्वेश्चन हमेशा रहता है कि आप कहाँ से हैं? पहली बात, चलिए कहाँ से? ओरिजिनली वी आर फ्रॉम गाजीपुर, UP। गाजीपुर से? अच्छा। लेकिन माय फादर लेफ्ट लॉन्ग बैक
और वो आ गए कलकत्ता, वहाँ नौकरी की। जब उन्होंने शादी की तो मैं पैदा हुआ और कलकत्ते में पैदा हुआ। कलकत्ता में जी, तो आप पर गांव गया था मैं 2 बार पर 3 बार। जिंदगी आपने कलकत्ता बिताई बंगाली बाबों के बीच जी। में फिल्म बनाई। ओके, उसके बाद आप कुछ मैनेजर बैंक के भी मैनेजर हम बने? बैंक में, क्योंकि पिताजी ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ भैया, तुम एक्टिंग वैक्टिंग करते रहना, लेकिन पहले आप डिग्री ले लो। हाँ, मैंने बोलना भूल गया, बीएससी बर्बाद किया था मैंने। बीएससी बर्बाद किया? वही अच्छा बलराज साहनी को देखने चला गया था अच्छा और पढ़ाई से मन उचट गया था मेरा। अच्छा। बीएससी कैलकुलस एक सब्जेक्ट है जो हाँ, कैलकुलस है, यस। मुझे बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। हाँ। और प्रोफेसर ने पिताजी को बुला के कहा कि आपका लड़का है, आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट रहे हैं और साइंस में, और ये लड़का बिल्कुल कुछ इंटरेस्ट नहीं लेता है। फिजिक्स में कहीं कहीं ठीक लिखता है, केमिस्ट्री ठीक लिखता है, मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं करता है। तो बाद में 2 साल के बाद मैं ही पढ़ूंगा मैं। तो क्या करोगे? साइंस पढ़ लिया, अब कॉमर्स पढ़ोगे, आर्ट्स पढ़ोगे, क्या करोगे? हमने कहा कुछ भी पढ़ लूंगा, लेकिन बीएससी नहीं करूंगा, साइंस नहीं तुम्हारा कोई पढ़ूंगा। टेस्ट नहीं है। हाँ, वो मैथमेटिक्स मैं भी गुजर चुका हूँ उससे। तो मैंने कहा कि हाँ पढ़ा दीजिए। माता जी ने कहा कि कॉमर्स पढ़ा दीजिए, बैंक में नौकरी लगा दीजिए, कॉमर्स काम खत्म हो जाएगा, आपकी ड्यूटी खत्म हो जाएगी। उस तरह से किसी तरह से तब डिग्री जाके ले आपने लिया कॉमर्स मैंने, भी किया। और क्योंकि मेरा ध्यान तो चला गया थिएटर में। इप्टा का फिल्म फेयर में बलराज साहनी का जो इंटरव्यू पढ़ा, जिसमें थिएटर के बारे में, इप्टा के बारे में सब लिखा था, तो मैं थिएटर के पीछे लग गया। और मैं ये नहीं देखा कि मुझे फिल्म करनी है, नहीं, आंख बंद करके थिएटर में चला गया। आपका क्वेश्चन भूल गया मैं। अब मेरा क्वेश्चन ये था कि आप मैनेजर बने, बैंक हाँ, मैनेजर। तो बैंक में आने के बाद मैंने देखा कि थिएटर के रिहर्सल में जाने में तकलीफ होगी, क्यों ना मैं अपना काम पहले ही खत्म कर दूं। तो वो प्रैक्टिस जो है, बैंक में 4 बजे तक मैं अपना काम खत्म करता था। मैनेजर को बोलता था मैं जा सकता हूँ? नो, 5 बजे तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, 5 बजे तक बैठा रहता था, तब तक वो कुछ और काम देता था। खाली बैठे तो ये बैठे। हमने कहा ठीक है सर, वो भी कर लूंगा, लेकिन मुझे जाने दीजिए। कभी कभी हमको जाना पड़ता है, रिहर्सल भी होती है। इस तरह से मैं चला जाने लगा। पिताजी थोड़ा परेशान हो गए थे और उन्होंने कहा कि भाई तुम ध्यान लगाए करो, मैनेजर बनना है कि नहीं। मैं मैनेजर नहीं बना, रॉन्ग है। मैं मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर। बैंक में काम किया, मैनेजर बैंक में काम किया, मैनेजर नहीं हुए। 1968 4 अक्टूबर को बैंक में पिताजी ले गए मैनेजर को। संभालो मिश्रा जी, इसको देखना, बहुत थिएटर वोटर करता है, पूरा घस के काम लेना इससे। काम लिया उन्होंने, काम लेके मिश्रा जी को भी कन्विंस कर दिया हमने। कितने साल रहे? हाँ, कितने साल रहे वहां पर? 31 ईयर्स बैंक में रहा। बैंक में 31 ईयर्स? 31 साल। 31 साल। मैंने ये सुना है गुजराती स्टेज के लोग बैंकों में काम करते हैं, हिंदी मराठी स्टेज भी। हाँ, मराठी भी। हिंदी स्टेज के लोग एक्टिंग करके बाद में गॉसिप करते बाहर खड़े होके, उनको कमाई कुछ नहीं बाप में। ये सब लोग मराठी गुजराती वाले स्टेबल होते हैं। हमारे यहाँ पर ये लड़का जो अगर गया ना, ये हिंदी एक्टर बन गया, लिखा रहता था इसके किसी खानदान की किसी दुश्मनी निभानी हो ना, तो उसके एक लड़के को हिंदी स्टेज का एक्टर बना दो, वो कुछ नहीं करेगा, सिर्फ स्टेज करेगा, काम नहीं। ये मशहूर बात है। कलकत्ते में था प्रॉब्लम था, लोग काम नहीं मिलता था, काम नहीं मिलता, लेकिन कुछ लोग काम भी करते थे, साथ में आते थे। वो होना चाहिए। मतलब देखा एक्टरों में, मैंने देखा बैंक जुड़ा हुआ है हमेशा, देखा कई एक्टरों को। क्योंकि आप अपने पाँव पे खड़े होंगे, अगर आपको जिम्मेदारी आ गई है तो आपको पाँव पे तो खड़ा होना पड़ेगा, बहुत जरूरी है स्टेबल बैक। और मालूम है कि हिंदुस्तानी थिएटर में ये प्रॉब्लम है पैसे की। 35 रुपए मिलते थे सर हमारे हिंदी थिएटर में उस जमाने में। ऑल इंडिया रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो आपने की, आप 35, फिर 50, फिर अभी 100-150 हो गया होगा। ऑल इंडिया रेडियो में मेरे को 15 रुपए का एक चेक मिला था। वो भी मैंने जीववाणी करके एक प्रोग्राम में हमने कंपेयर किया था, जिसमें हरीश भीमानी भी मेरे साथ में अलग से कर रहा था। वो मुझे बस उसके बाद मैं रेडियो मैंने किया है, एज ए रेडियो आर्टिस्ट मैंने विनोद शर्मा जी के साथ काम किया है, बहुत काम किया है। सो कहने का मतलब है कि कहीं ना, हाँ, ही इज नो मोर, नहीं, ग्रेट पर्सन। वर्ली में मैं जब मिल चुका हूँ। वर्ली कौन सी जगह का नाम था उसका? एक बर्ली में उनकी बिल्डिंग थी, स्टूडियो भी था। स्टूडियो में, उसी स्टूडियो में हम लोग करते थे। पत्थर बोल उठे, बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रोग्राम, इनके साथ काम नहीं कर पाया, अमीन सयानी जी के साथ। पर मैंने रेडियो में, और मैंने मॉडलिंग नहीं की। मैंने कहा मॉडलिंग नहीं करूंगा मैं। मॉडलिंग का मतलब होता है कि वुडन एक्टर, ऐसा मान के चलते थे हम लोग। इसमें डायलॉग को बोलने को थोड़ी सी प्रैक्टिस मिलती है, तो मैंने ये कंटिन्यू किया। मैंने नाटक से शुरू किया। नाटक विषय। सर अब ये बताइए मुझे, आपकी थिएटर जर्नी बिगिन कैसे हुई?
इन कनेक्शन विद द ऑल इंडिया रेडियो, जो आप बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो में ऑल इंडिया रेडियो में पिताजी अलाउ नहीं करते थे कोई भी एक्टिंग का काम। माँ की वजह से ऑल इंडिया रेडियो में कहा करो बेटा। आपकी माली हालत क्या थी उस जमाने में? हमारी आपके घर की हालत ठीक बहुत ही मिडिल क्लास में मतलब लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं ओ, कि पिताजी को मुश्किल से 500-600 रुपए बैंक पे मिलते थे। उस समय 500-600 का भी मतलब नहीं वैल्यू था, थी उस जमाने लेकिन इतना ज्यादा नहीं था, 1000 रुपए घर नहीं था। चलाए पूरा और मुझे ही बैंक पे जब एंट्री लिया तो 300 रुपया बेसिक पे और सब मिला के 450 रुपए मिलते थे। जब 68 में मैंने ज्वाइन किया था, तो उस समय का जो मामला था यही करता था कि पिताजी बोलते थे कि पैसे जमा करो, तो 300 रुपए का मैं एक एफडी बना के पिताजी को दे देता था। तो वो सब प्रॉब्लम नहीं था, मैं प्रॉब्लम था कि मैं बस का थिएटर में कैसे जाऊं मैं, थिएटर में कैसे जाऊं। तो ऑल इंडिया रेडियो में मुझे कृष्ण कुमार जी मिले गए। कृष्ण कुमार जी एनएसडी के पहले बैच के स्टूडेंट रहे हैं और अदाकार ग्रुप बनाया कलकत्ते में, और बहुत बढ़िया डायरेक्टर थे वो मेरे बाप का रोल कर रहे थे। पहला रेडियो प्ले था, रेडियो प्ले में लापता। उस लापता में मेरी माँ बनी थी कौन, तृप्ति मित्रा, शंभू बाबू की वाइफ। शंभू बाबू की वाइफ, वो खुद एक्ट्रेस थी और कृष्ण कुमार जी मेरे पिता बने थे। वो करते करते मैं जब बाहर निकला रिकॉर्डिंग के बाद, तो नाटक करोगे? यस सर। कहाँ? मेरा ग्रुप है अदाकार, आ जाओ, थिएटर रोड पर है। मैं गया, वहां पर लोगों ने एंट्री नहीं ली। वहां के जो लड़के थे, नहीं आप बाहर के हैं अभी, कौन है आप आइएगा। कृष्ण कुमार जी ने बुलाया, आज नहीं आएंगे वो। 2-3 बार गया तो देखा ये करने नहीं देंगे। फिर मैं एक और मानिक चौधरी बोल के एक एक्टर था, उसको बोला यार थिएटर हमको करना है, कहाँ जाऊँ? तो कला मंदिर चले जाओ या मम्मी के पास चले जाओ, सुशीला मिश्रा, ऑल माई सन्स किया, वहां जाके करवाया उन्होंने और वो प्ले हिट हुआ। और उसमें स्टेट्समैन जो बहुत स्टॉन्च क्रिटिक था, धरनी घोष, उसने लिखा कि टू सम एक्सटेंट अंजन श्रीवास्तव को डू वेल, और बाकी बड़े बड़े एक्टर को उड़ा दिया, शरद सेठ, सुबोध घोष, आपकी तारीफ की। तो वो पेपर हमारा पासपोर्ट बन गया। और मेरे मामा जी जो सलील चौधरी के दोस्त हुआ करते थे, वो दौड़ के पिताजी को दिखाए कि मृत्युंजय देखो, ये देखो अंजन का तारीफ लिखा है, अरे उसको थिएटर करने दो। बाप अभी तक क्लियर नहीं है थिएटर का। अब करे थिएटर, लेकिन नौकरी वोकरी करे, डिग्री तो ले, नौकरी कर ले तो फिर जो करना हो करे, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो। ठीक है मैं दोनों कर लूंगा। दोनों कर लोगे? मैं ना कर लूंगा। पिताजी वाज वेरी क्रिटिकल। तो आप कहना चाहते हैं कि भी आपके फादर अगेंस्ट थे, और वो सही थे, वैसे उनको चाहिए होता कि पहले आप खड़े तो रहो। तो आपको क्या लगता है, मेरा ये सवाल आपसे ये है कि अगर किसी फैमिली में पेरेंट्स डिफरेंट सोचते हैं और लड़का डिफरेंट सोचता है, तो उस टाइम पर क्या करना चाहिए? अपने गट्स को फॉलो करना चाहिए या फादर के चरणों में बैठ जाना चाहिए? देखिए, अगर फादर के चरणों में पूरी तरह से बैठ जाएंगे तो वो जो नया काम करना चाहता है वो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। अब उसको बैलेंस करना उसके लिए बड़ी स्ट्रगल की बात है कि पिताजी की बात को रखते हुए हम कैसे अपनी चीज करें। ये ऐसी चीज नहीं है कि उनका काम करके आप नहीं कर सकते, मैंने उसको किया है, दोनों कर सकते, पॉसिबल है, कर सकते हैं। सवाल है आपकी डिटर्मिनेशन कि मुझे ये तो करना ही है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन इससे हिलना नहीं है। अगर हिल गए तो मिस हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा लाइन है। लोग, एक बार बहुत बड़े पंडित ने कहा कि आईएएस ऑफिसर को compete करने में, जो उसके कंपटीशन में जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत एक एक्टर को इस लाइन में घुसने में लगती है। अच्छा, ऐसा बोला किसी ने, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बातें। आई वॉज लकी टू गेट गुड पीपुल थ्रू आउट माई टाइम। होता है आपको अपॉर्चुनिटी, सही टाइम पे सही आदमी मिलता है तो आप आगे बढ़ते हो, बट लेकिन कर्म करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एक हिंदी हाई स्कूल, वहां पे थिएटर हॉल है, हॉल शो करते करते हम लोग बाहर आए तो एक साधु आया दूर से। वो साधु आकर के बोला यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ थिएटर ड्रामा। हमने बोलिए क्या कर सकते हैं आपके लिए? बोले आप लोग थिएटर करते हैं, ड्रामा करते हैं, तो आप तो खुद ही पहुंचे हुए हैं। हमने पहुंचे हुए मतलब हंसने भी लगे हम लोग।
मतलब थिएटर से बड़ा कोई पूजा नहीं होता है, ऐसा बोल दिया उसने ओ ये और बोल के चला गया। तो सही। सोचिए ऐसे ऐसे कहाँ से मिले और कैसे आए पता ही नहीं चला। नहीं नहीं, जिंदगी में आपको हर कदम पे कोई ना कोई आदमी मिलता है जो आपको लेफ्ट राइट का रास्ता बता देता है, हाँ। आप आगे बढ़ते हो। ये उसका ही मामला ऊपर खेल वाला है। ये इसलिए। आपकी एक फिल्म आई थी चमेली मेम साहब, हाँ, वो फर्स्ट फिल्म थी या वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म थी? फर्स्ट फिल्म तो थी। कैसे आपको उसमें आपने रोल देखिए बंगाल में तो फिल्म उतनी होती नहीं है। हाँ। हिंदी सिनेमा उतनी, ममता फिल्म बन रही थी, बाद में शतरंज की खिलाड़ी बनी सत्यजीत रे की, और भी बहुत से 4 लोगों ने, मृणाल सेन ने मिर्गिया बनाई। लेकिन उस समय जिस समय चमेली मेम साहब थी, चमेली मेम साहब भूपेन हजारिका की एक सब्जेक्ट थी जो आसामी में बनी थी और उसको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल मिला था। उसके बाद राखी जी ने बंगला में किया। अच्छा। चमेली मेम साहब वाज अ हिट सब्जेक्ट, चाय बागान की तकलीफों पर, टी गार्डन, जो टी गार्डन की स्टोरी, वहां पे रहने वाले की स्टोरी, उनके वर्कर्स के ऊपर और वहां के मैनेजमेंट के ऊपर ये फिल्म थी। उसमें ज्यादातर अंग्रेज लोग आया करते थे, हर फिल्म में एक अंग्रेज होता था। वो अंग्रेजों का राज था उस जमाने में, हाँ, ब्रिटिश में तो। उसी समय अजीत लाहिरी बोल के एक साहब थे जो प्योर कम्युनिस्ट थे, और उन्होंने उठाया कि चमेली मेम साहब हम हिंदी में बनाएंगे। और हिंदी में बनाने के लिए उनको सब बंगाली एक्टर तो चाहिए नहीं, बंगाली एक्टर सिर्फ एक ही लिया उन्होंने और बाकी सब हिंदी एक्टर लिए। तो उसमें उन्होंने थिएटर से, हिंदी थिएटर जहाँ जहाँ होता, कला मंदिर, संगीत कला मंदिर, अदाकार और अनामिका, ये 3-4 ग्रुप थे, वहां से आर्टिस्ट ढूंढने लगे। उसमें से हमें उन्होंने चुना एक क्लर्क, पहाड़ों पर जो ऑफिस चलता है टी गार्डन का, उसमें एक क्लर्क जो काली पद चक्रवर्ती एक एक्टर हुआ करते थे बंगाल में, वो ममता फिल्म आई थी, सुचित्रा सेन की डबल रोल, बहुत ब्यूटीफुल बनी थी। अशोक कुमार, गुलजार ने बनाई थी, गुलजार असित सेन आशीष सेन ने बनाई थी, बहुत पुरानी ममता, ये मुझे याद है। उसमें सुचित्रा के हस्बैंड का जो रोल किया था उसने, उसको यहाँ प्रकाश मेहरा और बड़े बड़े जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर थे उनको अनुबंधित करना चाहते थे। ऐसा एक्टर था, ये बड़ी बड़ी आंखें और ऐसा करता था वो, और बड़े बड़े बाल, और वो सताता था अपनी बीवी को, पैसा मांगता था खाली। बाद में उसकी मर्डर हो जाती है। वो इतना फेमस हुआ बंबई में, जब प्रीमियर हुआ ममता का, तो लोग उसको ढूंढने लगे। और वो जो है ना, उसको एक आलोक बोल के कोई कैमरामैन था, बोले मत जाना, फंस जाओगे तुम, उसको डिस्करेज करता गया, जबकि वो यहाँ हिट हो सकता था। हाँ, अगर उसको भी आने नहीं दिया बॉम्बे, उसको वो उसको सब आपस में रॉन्ग जो भी है वो मिस हो गया उसका। वहां हमको चमेली मेम साहब में मिले, वो अपनी कहानी बताया। चमेली मेम साहब में टॉम अल्टर, मिठुन चक्रवर्ती का सेकंड लीड था, और आबा धुलिया होती थी मेरी, हमारे इंस्टीट्यूट की क्लास में, जो अभी आभा रंजन हो गई है। आभा रंजन, शशि रंजन से शादी की ना, वो राकेश रंजन से साउंड रिकॉर्डिस्ट। तो आभा जो है वो हमको मिलती थी वहाँ, जो बम्बई से आई थी, और किससे बात करूँ, बहुत नॉर्मल जमीन वाली लेडी थी। हम क्या, आभा जी बताइए तो बम्बई में थिएटर है क्या? तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या है। रियली? अच्छा। बोले कभी बम्बई आइएगा तो वहाँ मिलिएगा। और इत्तेफाक से जब बम्बई काफी सालों के बाद जब मैं गया, तो यहाँ रोहित सोसाइटी में रहने आया था, पेइंग गेस्ट, मैं और पार्थो घोष शेयर करते थे रूम, और आभा ऊपर रहती थी, वहीं पर रामेश्वरी भी रहती थी। तीनों लोग रहते थे, रामेश्वरी, आभा दुलिया, शशि, तीनों हमारी क्लास की लड़कियां थी। और एक ने शादी की थी दीपक सेठ के साथ, एक ने शादी की थी ज्ञान सहाय के साथ, से, और तीसरा आप जो आभा बता रहे, इनको काम था, थिएटर करती थी आभा। अच्छा, मुझे बाद में मालूम नहीं पड़ा कहाँ है। कभी हाँ कभी ना में शशि को तो मैंने छोटा सा रोल शक्तिमान में भी दिया था। मैंने कहा तू कर ले, न्यूज रिपोर्टर का रोल किया था। यहीं रहते हैं पास में, ज्ञान सहाय और शशि यहाँ रहते हैं ठाकुर विलेज में। तो वो तो मुझे याद है, वो तो हमारी क्लास में से ये उन दिनों की बात है, रमेश, बहुत जमाना हो गया की बात है। वो आके सीधा, और रहती कहाँ, वो तो बांद्रा में रहते थे ना, बांद्रा में चर्च के पास की। जा चुका हूँ, टीका सिंह बोल के होता था ना, टीका सिंह भी था एक हमारे, वो भी हमारी बैच का, हमारी इप्टा का ही था। तो वो बोला ये खाना बनाते हैं हम लोग,
जो हाँ, खाना वाना पकाते थे, हाँ, खाना हाँ, खिलाया। नहीं, मैं एक बार उसके के घर जाना पड़ गया था जावेद मेरे। खान भी वहां बैठे थे। फिर फकीर नबी था एक हमारे इंस्टीट्यूट का अफगानी एक एक्टर, वो भी जावेद हमारे। जावेद भी था ना, जावेद मर गया बेचारा अभी, मर गया भी। बट फकीर नबी था हमारे, ये अफगान का है वो एक्टर, अच्छा, जो मेरे यहाँ भी काम कर चुका है। वो हमको लेकर गया था उधर मिलाने के लिए इन लोगों को, तब मैं उन्होंने देखा, उनका घर देखा मैंने उन लोग, तो बट वहीं पर डिसाइड किया कि फिर आपको काम मिला। बम्बई जाऊंगा हाँ। और थिएटर करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने आप आप देख को के गए सर, बम्बई वहां से आए, यहाँ मिलके फिर वापस गए, ना, यहाँ मिलके नहीं, जब आया तब इन लोगों से तब मिला, उन लोग से तब उन लोगों ने बताया। सेट कर दिया कि यहाँ काम करना है आपको, बम्बई में काम करना। तब तक आप फिल्में, आपने फिल्मों में नहीं गए थे? बस चमेली मैम साहब किया चमेली था। मैम साहब, ओके। यहाँ आने के बाद हम्म, मुझे किसी ने लेटर दिया ऋषिकेश मुखर्जी की, अच्छा। वो है पल्लवी मेहता, एक्ट्रेस थी गुजराती स्टेज की, उनके हस्बैंड जेके मेहता ने इंचक टायर के डायरेक्टर थे। ऋषि मेरा दोस्त है, उसके नाम से लेटर देता हूँ। पल्लवी से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। अदाकार के वो कृष्ण कुमार जी, उन्होंने मुझे लेकर के एक बाहर प्ले किया, कर्फ्यू। ओके। सर्वेश्वर जल सक्सेना का ही था शायद, नहीं, लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ था। तो कर्फ्यू करने में उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने ऋषिदा के नाम से लेटर दिया। जब यहाँ आए तो सिर्फ ऋषिदा को जानता था, किसी को जानता ही नहीं। ऋषिदा के साथ कौन कौन सी फिल्में? गोलमाल, गोलमाल तो कमाल। बेमिसाल, रंग बिरंगी में करवा के निकाल दिया, राज बब्बर जी को रखा, क्योंकि आई वाज नॉट वेल नोन एक्टर दोस डेज। अच्छा, उनको एक्टर चाहिए था जो शूटिंग कर रहा हो, जिसको पब्लिक पहचानती हो। राज बब्बर को लिया, राज बब्बर को लिया। और फिर उसके बाद उनके साथ किया बेमिसाल में बच्चन के साथ ये विनोद मेहरा। आपका तो नाम धीरे धीरे होता गया, वेरी नेचुरल एक्टर, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, और रियल जिंदगी में भी वैसी ही हैं जैसे फिल्मों में करते हैं। वैसे कर करके आपकी एक इमेज बनती चली गई, और उसके बाद में काफ़ी मेरे ख्याल से आपका आगे जाके एक इम्पॉर्टेंट रोल आया है। पर उसके पहले मैं जानना चाहूँगा इप्टा के बारे में। आप इप्टा से जुड़े, फिर थिएटर आए, तो फिर तो इप्टा में जुड़ गए। तो इप्टा में आपके कुछ कोई जर्नी में कुछ बातें हैं जो आप शेयर करना चाहोगे? देखिए, इप्टा से मैंने बहुत कुछ सीखा। इप्टा में आने के बाद सबसे पहला काम था, RM सिंह से मिले और उन्होंने नृत्य प्रति, बाबूजी आप भी बैचलर हो, मैं भी बैचलर ही जिंदगी भर रहे वो, मैं मैरीन लाइन्स रहता हूँ, चलिए आप तो खाना खाएंगे सांता क्रूज में, चावल दाल और पापड़ खाएंगे, और वहाँ से हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और वहाँ तक जाएंगे, आपके पास तो रेलवे पास है? हमने कहा है। वहाँ से बात करते हुए जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे। RM सिंह बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे इप्टा में। RM सिंह, तो उन्होंने कहा कि रास्ते में वही कैरेक्टराइजेशन संजीव के बारे में, बलराज जी के बारे में, उन्हीं दिनों ट्रेन में वो सब बातें बताई, सीखा। और उन्होंने बताया कि कैसे आप किसी कैरेक्टर को और लाइफ दे सकते हैं। उनसे मुझे बहुत फायदा। और फिर बोले, बाबूजी खाली एक्टिंग मत कीजिए, लाइटिंग कीजिए, कॉस्ट्यूम कीजिए, थिएटर तो थिएटर है, वहाँ तो सामान उठाना भी होता है, बैक स्टेज भी होता है, बैक स्टेज भी कीजिए, वो एक डेडिकेशन रहता है। लिखिए, अच्छा, राइटिंग, अनुवाद कर सकते हैं आप। उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा, आप तो बंगला जानते हैं? हमने हाँ, तो आप सलील चौधरी का एक बंगला प्ले है, उसको अनुवाद कीजिए। तो कौन है, क्या करते हैं, क्या करना चाहते हैं, सब प्ले कौन डायरेक्ट करेगा? तो बासु भट्टाचार्य, ही इज कमिंग टू इप्टा, वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, किया, मैंने प्ले उतारा, प्ले हो गया। उस प्ले में हंगामा हुआ, क्योंकि बांद्रा ओपन एयर थिएटर हुआ करता था पहले, बांद्रा में था, वहां पे हुआ, वो हाउसफुल। कन्हैयालाल जी आए हुए थे वहां, कन्हैयालाल जी आए, वो भी कैरेक्टर है। होरी हो रहा था, होरी, प्रेमचंद का गोदान। वाह, क्या प्ले है भाई, क्या प्ले है। वहां बैठ गए वो कपड़े की गठरी में, मेकअप रूम में, शुरू हो गया। अरे हाँ, चाय पिला दो, चाय पिला, थोड़ा सा जल्दी से, सब लोग पी रहे हैं ना, हमको भी पिला दो। बाढ़ में चाय पिए, चले गए बाहर। कैरेक्टर थे, वो भी कैरेक्टर थे। हेलेन जी आई हुई थी, जब मतलब एक हंगामा हो गया। वो करते करते मुझे मेन रोल में जावेद खान ने लिया। फिरोज खान था ना, जो आपके साथ अर्जुन, वो चला गया दुबई। उसी टाइम में हम फरिश्ते नहीं एक प्ले होता था, जो वो करता था, 1680, 420, 840, 1680। तो 1680 का रोल, वो लंबा चौड़ा और मैं नाटा था। किरण बैराले हुआ करती थी एक्ट्रेस, उसको उठा के इस विंग से उस विंग ले जाना था।
वो मुझसे उठे ही नहीं किरण बेरा। मैं क्या करूं, उठा करके ऐसे करके, डायलॉग मैं नहीं बोलूंगा, क्या पूछ रहे हैं आप, रुकिए मैं इसको रख के आता हूँ, बेहोश हो गए कर गया। बोल करके किसी तरह। और वो प्ले हिट हो गया, मतलब मेरे कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया लोगों ने। उसके बाद आरएम सिंह ने कहा उसको सीरियस रोल दो, आरएम को एक और द्रोणाचार्य, डॉक्टर शंकर शेष, और वो रोल जब किया हमने तो उसके बाद वो सब बदल गया। उसमें एक और द्रोणाचार्य का कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जिसमें बनाया था वही आपने किया? वो हाँ, सुभाष डायरेक्टर था। अच्छा, सुभाष दंगाईच। सुभाष को मैंने डायरेक्ट किया था। इसके कॉलेज, नेशनल कौन सा कॉलेज था इनका, महाराष्ट्र के एनएम कॉलेज। एनएम कॉलेज में एक प्ले लेके गए थे हम, और रंगमंच रोता रहा। उसमें मैंने सुभाष दंगाईच को डायरेक्ट किया। फिर वो आपकी कौन सी स्टेज की बहुत बड़ी बन गई है जो अरुंधति हीरोइन, ये असिस्टेंट होता है ऐसे बीरबल। तो हम लोग गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से हम वहाँ जाते थे, इनको डायरेक्ट करते थे इंटर कॉलेज में कंपटीशन करने। एक खुराना करके एक शायद एक्टर था इनके सामने, क्या नाम, खुराना करके, वो मेन हीरो था, अरुंधति हीरोइन थी, बीरबल वो ऐसा रहता था, वो करता रहता। अरे ये सब इसमें नहीं लिखा हुआ है। तो वो मेरा जिंदगी का पहला प्ले था गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में। आई वन द प्राइज देयर, और रंगमंच रोता रहा। सो शफी इनामदार, उस्मान मेमन, दिनकर जानी, सब लगे रहते थे हम लोग। तो लॉ कॉलेज में मैं सुभाष के कांटेक्ट में आया, तभी सुभाष ने मेरे को बुलाया, बोला सर आपने तो कितना भी किया, आप आइए। मैंने कहा आता हूँ तेरे को। तो ये तो इप्टा रहा आपका, और वहां बहुत सीखा। उसके बाद मिले एम एस सत्यू साहब से मैंने इतना कुछ सीखा है कि जो शायद थिएटर में जो कुछ सीखा था बेसिक चीज, उसका एडवांस कोर्स हो गया। अच्छा, उनके साथ रहने जी, और उन्होंने, उनकी नजर इतनी पहनी, ये लड़का कौन है, नया है, तुम ये रोल करोगे। देखा जी, खाली एक सिंपल रीडिंग में, और तुम ना, वो बूढ़ा नहीं करेगा, वो करेगा बूढ़ा, और वो करेगा ये करमवीर। तो विजय तलवार रमेश जी के भाई बोलते ये करमवीर करेगा। हाँ भाई, इसको दो तुम, मैं बेंगलोर जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, रिहर्सल करा के बताना हमको। और इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर, मेरा भी देखे करके देखता हूँ। 3 गुंडों में ये एक गुंडा था जो लास्ट, जो इंदिरा गांधी जिसमें करता था, और प्राइम मिनिस्टर सब करता था। करमवीर करवाया उन्होंने। करमवीर करने में जब वो इम्प्रोवाइज करने लगे हर दिन के अखबार के हिसाब से, तो मुझे पहली ट्रेनिंग ये हुई कि कैसे इम्प्रोवाइज करना और कितना करना, इम्प्रोवाइज करना। और जो सीन जो लिखा हुआ था वो अलग है, और ये जो जोड़ा है इन्होंने आज के अखबार के हिसाब से, ये जो प्रैक्टिस हुई, ये मुझे अटल बिहारी वाजपेयी तक ले गया। जो प्राइम मिनिस्टर में सबका किया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी का इतना इंप्रेसिव हो गया, मिसेस गांधी का इतना इंप्रेसिव हो गया कि लोग उस तरह का कैरेक्टर देने लग गए। ये किस एमएस सत्यू की कौन सी बकरी नाटक, बकरी, हाँ, सरस्वती दयाल सक्सेना की बकरी याद आ रहा है, यस करेक्ट। उसमें और बहुत चली, पृथ्वी थिएटर तो एकदम जम गया उससे, और टिकट का दाम भी बढ़ गया। और ये आप थिएटर की बात कर रहे हैं? थिएटर की बात कर रहा हूँ। उसका असर हमको फिल्मों में कितना मिला। बाद में फिल्म भी बनाई, लेकिन वेकअप इंडिया, एक बलराज अटल जी का काम रोल किया, एक नरेंद्र मोदी के ऊपर फिल्म बनी है, वो में अटल जी का काम किया। अच्छा, एक किया हमने, 3 किया, हाँ, एक ये राजकुमार हिरने के रोल में। अच्छा, अभी अटल जी, वो आता है अटल जी से बोलने के लिए कि देखिए मुझे टाटा में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो अटल जी को कैसे अवॉइड करना है कि नहीं करना है, वो क्लैरिफाई नहीं किया। बहुत हिट हो गया सब्जेक्ट। अटल जी का जो मेन कैरेक्टर था, पार्लियामेंट में भी सो जाते थे, बड़े हाँ, तो वो सीन उसमें डाल दिया हमने। हाँ, तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, ये बस। तो अटल जी का इतना छाप पड़ गया, बिकॉज थिएटर करते करते आपका जो ग्रोथ हुआ है ना, वो मैं देखता हूँ कि आपका ग्रोथ आपने खुद किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो वागले है, आपको बहुत कुछ दे गया होगा, बहुत कुछ, बिकॉज उसके अंदर जो उसने लिखा है, जो आरके ने वो लाइफ में से निकालने का। पहले एपिसोड में नाराज थे कि नहीं ये बहुत लाउड एक्टर है। 3rd एपिसोड से कहा, कुंदन ही इज द बैरोमीटर, यू फॉलो हिम। अच्छा, कुंदन को बोला, बिकॉज
दोनों टीम वर्क की तरह ये होता ही एक्टर डायरेक्टर और ये क्योंकि देखने उसको लाउड मत कराओ। कुंदन आर के परेशान था। लक्ष्मण बैठते थे आके आर के लक्ष्मण आते थे हाँ, कभी भी आ जाते थे, बिना नोटिस के आ जाते थे और लोग परेशान हो जाते थे। कैसे था आर के लक्ष्मण जी का लुक? मुझे आज तक मुझे जिंदगी में कभी देखा नहीं मैंने इनको फोटो। क्या थे? ओल्ड थे, यंग थे, ना मिडिल एज, स्ट्रेट थे ऑलवेज, सीधे? सफेद बाल, और वो कार्टून हमारे ऊपर बनाया वो भी। कार्टून बहुत चला ना, अगर अगर देखा जाए उनकी जो कॉमन मैन का। आरके जो है वो बोलता है आई डोंट नो योर हिंदी, इफ आई विल बी एन एक्टर, इफ आई डू योर कैरेक्टर इट विल बी लाइक दिस। हमने कहा अच्छा ये मुझे चैलेंज कर रहा है। जो पहले दिन की बात है, दुर्गा खोटे के घर पे, तो पेपर वेट को ऐसा घुमा करके रख दिया। व्हाट यू से? हमने अच्छा कुंदन एक बार और पढ़ूंगा, यू वांट टू रीड वंस मोर? हाँ लेट हिम रीड बट ही इज वेरी लाउड करके पढ़ा मैं। ओके लेट हिम डू वन एपिसोड देन वी विल सी व्हाट टू डू। ये बोला उन्होंने ऐसा। हाँ, तो उस समय उसका नाम ही था लक्ष्मण वर्ल्ड, वागले वर्ल्ड कुछ था नहीं था। लक्ष्मण वर्ल्ड नाम था पहले। अच्छा। और पहला एपिसोड के बाद क्रिस्टीना खोटे जो दुर्गा खोटे की बहू थी, जो प्रोड्यूसर हो गई थी, उन्होंने कहा कि यार हम लोग को 90% अच्छा लगा। कुंदन, अरे आरके को पता नहीं, अभी तक उसको डाउट है। बोला तुमको करना हो करो। तो सेकंड एपिसोड में जब रेडी करने लगा तो आधा शूट का बोला हमको भेजो कैसा किया उसने, तो एकदम सेटल कर दिया मैंने। और चार्ली चैपलिन को ध्यान में रख करके बैंक से निकलता हूँ, हमको लोन नहीं सैंक्शन हुआ है, और अचानक बैंक में डकैती पड़ जाती है, विजय कश्यप वगैरह चोर 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 चिल्लाने लगते हैं। और इसका जो बहुत सारे और डिटेल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो उसने जो किया, ओके ओके, इस कैरेक्टर का नाम कुछ और था पहले, यानी वागले। कहा वो रोज टाइम्स ऑफ इंडिया से निकल के वो क्रिस्टीना खोटे के बैठ के उपमा और चाय कॉफी पीते थे। और क्रिस्टीना खोटे बात कर रही थी वागले इंडस्ट्रियल एस्टेट के मालिक से। वो याद रह गया। मिस्टर वागले, जस्ट ए मिनट, व्हाट इज द नेम? वागले वागले वागले, इट्स वेरी गुड नेम। इट हैज गॉट नो, उसका जात पात कुछ है ही नहीं। वागले मालूम ही नहीं पड़ेगा लोगों को क्या है, इंडियन कैरेक्टर है, हु विल रिप्रेजेंट ऑल ओवर इंडिया। ये चला कहाँ? दूरदर्शन में चला था? दूरदर्शन। तो वागले की दुनिया से स्टार्ट हुआ या पहले कुछ वागले की दुनिया वहीं से स्टार्ट किया? चेंज कर दिया उन्होंने, लक्ष्मण वर्ल्ड। कितने एपिसोड बने पहले में? नहीं, हाँ मतलब जितने बना बहुत बने। फर्स्ट 6 एपिसोड ओनली 6। अच्छा, फिर रुक गया? पहला साल 88 में। अच्छा, फिर? और 90 में 13 एपिसोड। अच्छा, 6 के बाद 13। 89 में बनाया ही नहीं। अच्छा। उसको बोलने लगे दूरदर्शन, असल में दूरदर्शन ने प्रेशराइज किया था कि आप कुछ भी अपना कार्टून वगैरह कुछ भी भेज दीजिए, हमारे पास भेजिए। तो ये बोले क्या भेजूं मैं? तो 2 साल निकल गए। तो सरदार जी थे वहां पर, एक जो डायरेक्टर थे वहां पर, उन्होंने डी से नाम था उनका कुछ, हाँ थे, उन्होंने प्रेशराइज किया। फिर उन्होंने मुझे भी बुलाया कि डन वेरी वेल, तो हमारा धरोहर हो गया। तो उन्होंने प्रेशराइज किया कि 13 एपिसोड तो बनाए, फिर बनाइए। बोला आई एम नॉट ए फिल्म मैन, आई एम ए कार्टूनिस्ट। आपने बोला, हमने बना दिया इतना, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। फिर 11 साल के बाद स्टार प्लस ने वागले की दुनिया फिर से ट्राई किया, पर स्टार प्लस का जो डिमांड था उनकी अलग बात, हाई हाई फाई होना चाहिए, जो लक्ष्मण को तैयार नहीं था कि मिडिल क्लास की तरह रहेगा, हाई फाई नहीं रहेगा। तो उन्होंने 13 में बंद, 13 नहीं 15 में बंद कर दिया। इतने बने बस। उसके इतने सालों के बाद, 32 साल के बाद, ये जेडी मजीठिया को राइट्स मिल गया। वो भी हमारे बेटे की मेहरबानी से, मेहनत, और उसका बना रहा है वो। अभी बना रहा है, अभी बन रहा है, बन रही है रोज, 2 साल से चल रहा है। हाँ, नहीं मतलब मुझे आया रखा ट्रेडमार्क बोल के। हाँ, वो तो रखा ही होगा, बट वो आता है स्क्रीन पर, सब टीवी में, सोनी सब। ये आर के लक्ष्मण महाराष्ट्र, बेंगलोर के हैं। आर के नारायण थे ना, इनके छोटे बड़े भाई, जिन्होंने गाइड लिखी थी, जिन्होंने लिखी, स्वामी बनाया था। हाँ, स्वामी का आर के नारायण, ये आर के लक्ष्मण। कमाल किया, हम लोग रोज देखते हैं। उनका एक ट्रेड बन गया था सब, हर जैसे एक ये होते थे, एक जोशी करके, जिसकी राइटिंग हिंदी में आती थी, शरद जोशी क्या लिखते थे, उनके ही तो थे ये जो जिंदगी वही कुंदन लेके आया था। कुंदन ने भी बहुत अच्छा काम किया। मैं अभी इसको, इसे आपकी जिंदगी का मैं समझता हूँ
इमेज वाइज कहा जाए तो सबसे बड़ा इमेज में तो वागले ही होगा, कॉमन मैन, क्योंकि आपकी इमेज बन गई कॉमन मैन कैसे फाइट कर सकता है स्मगलरों के साथ में भी होए या इवन इवन करप्शन में भी होए, पॉलिटिक्स में भी होए। आपको कहीं लगा कि आपको टाइपकास्ट कर दिया है कि कॉमन मैन के रोल में ही? ये हुआ था। वागले के बाद ऐसा हुआ कि जो वागले छोड़ के दूसरा कोई रोल ही नहीं देगा। मैं बहुत कोशिश किया, माफ कीजिएगा, यहाँ तक पहुंच गया कि अपने अगेंस्ट में स्कैम बनाया, अपने खुद बनाया? अच्छा बनवाया एक पत्रकार से, अच्छा और उसका रिजल्ट ये हुआ कि हंगल साहब नाराज हो गए कि तुम इप्टा के वाइस प्रेसिडेंट हो, इप्टा के एक मेंबर हो, एक्टर, रिस्पॉन्सिबल एक्टर हो, ये सब क्या है? क्या था उसमें? एक लेडी को लेकर के मैंने कहा गॉसिप बना दो। अच्छा स्कैंडल, आपने वो एक गॉसिप कॉलम बना दिया, गॉसिप बना। फोटोग्राफ का भी एक इंद्रजीत औरंगाबाद को बुला के फिल्मिस्तान में फोटो निकलवा दिया, और एक फिल्म फेयर वाले को बोला एक कॉलम लिखो तुम भी। बोला मैं धर्म जी का लिखा करता था। हम कहीं तो मेरा लिख दो ना छोटा सा एक। तो उसने लिखा कि एक्सरसाइज करने के लिए ये ईस्ट में जाते हैं और वहाँ आंख पटका करते हैं। मतलब आप अपना इमेज तोड़ना चाहते थे? इमेज तोड़ना चाहते हैं, गलत आदमी है। 2-3 फिल्में मिली हैं, ऐसा कमाल है, मतलब लोग अपने इमेज सुधारना चाहते हैं, आप अपना इमेज लेकिन बता इतना ज्यादा हो, इतना ज्यादा साहब, बढ़ गया। वागले वागले और कोई बात ही नहीं करे कोई। दस मिनट मैं भी अभी आपकी बातें सुनकर मेरे को भी लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री हमारी टाइप काटने में बहुत, आप सिस्टर है, जिंदगी भर सिस्टर रहेंगे। आप अच्छे आदमी हैं, अच्छे एक्टर है ना, हाँ। आपके अंदर जो भड़ास है वो निकल ही नहीं पाता है। तो फिर पुकार आपको मिली, हाँ। वो भी लड़ाई करके। वो गिरीश कर्नाड वाला रोल दे रहे थे पुकार में, हम कहे नहीं बाप का रोल मैं नहीं करूंगा। बहुत किया मैंने, तरह तरह के बाप का रोल, उसमें भी वैरायटी दी, लेकिन अब कितना। तो पुकार में मुझे ये दीजिए सेक्रेटरी का रोल, छोटा रोल है, छोटा रोल और बड़ा रोल है, मुझे दीजिए, चेंज कीजिए। आप कर सकते हैं इतनी फिल्म की, आप बनाएंगे तो अच्छा कैरेक्टर निकल के आया पुकार में त्रिपाठी बदमाश। इंदर भी थोड़ा सा उस तरह का दिया, आशिक में थोड़ा सा निगेटिविटी दिया कैरेक्टर। कॉमेडी में मिला आपको? कॉमिक रोल में तो बाबुल, राजश्री प्रोडक्शंस का बॉस। अच्छा बाबुल में उसमें कन्हैयालाल चलता था। अरे ओपी, जेपी के पिताजी ओपी दत्ता, अरे तुम कन्हैयालाल जी की जगह ले लो, रोज का ये मिलेगा इतना। सर हम एक जैसा करेंगे तो फिर हम लटक जाएंगे फिर एकदम इमेज से गुलामी में दिया मुझे। अच्छा मुनीम का रोल दिया है। आप फिट बैठते हैं वो कन्हैयालाल के मोल्ड में, सही सोचा था उसने। तो ये आपका अभी अल्प विराम भी एक सीरियल आई थी, तो वी वुड लाइक टू नो आपका ट्रांजिशन फ्रॉम टेलीविजन, फ्रॉम वागले एंड गोल्डन एरा टू नाउ, और बीच में आपकी एक सीरियल आई थी अल्प विराम। अल्प विराम के बारे में आप कुछ? अल्प विराम एक रियल कहानी पर था, जो लड़की कोमा में चली जाती है और हॉस्पिटल उसको कैसे मिसयूज करता था। अच्छा ऐसा था स्टोरी? हाँ, पल्लवी वो पोती थी मेरी। ओके। मैं और सुलभा देश पांडे दादा दादी बने थे। अच्छा। उसके माँ बाप नहीं है, हम ही लोग उसके गार्जियन हैं। और वहाँ पे मिस्टर योगी गोखले था, एक वार्ड बॉय। उसमें बहुत सारे एक्टर्स, बड़े एक्टर्स जो है, कोई डॉक्टर बना है, कोई डीन बना है। तो उसके साथ जो मैंने सीरियस रोल, उस जमाने में अल्प विराम आया जब कॉमेडी फुल चलता था, सास बहू वाला भी खूब चल चुका था, और सोनी में ये आया तो लोगों ने कहा कि ये चलेगा, अभी कोई देखेगा। और 4 एपिसोड टेलीकास्ट तो हो गया। उसके बाद सोनी वाले आए, कैन यू मेक इट फ्रॉम एपिसोड नंबर 1 अगेन। मैंने मेकिंग नहीं, सॉरी, कैन यू टेलीकास्ट इट वंस अगेन। अच्छा। तो उसको फिर से टेलीकास्ट करने के लिए आतिश कपाड़िया ने लिखा था इसको, जो अभी वागले में पार्टनर है। तो आतिश इज वेरी गुड राइटर। तो उसने कहा कि ऐसा करिए, उसको फिर से चलाइए, और नए नए स्पॉन्सर आ गए उसमें, लोगों को पसंद आ और गई। फिर जो चली वो, तो सीरियसली लोग अल्प विराम के लिए काफी चली वो। हाँ, उसमें कलर बहुत है। हॉस्पिटल की कहानी है तो कलर तो बहुत मिल जाते हैं, हॉस्पिटल के एंगल्स। Are there any TV shows that you personally enjoyed but didn't perform well in terms of ratings? कुछ होते हैं जो हम इन टर्म्स ऑफ रेटिंग्स, मतलब वो टीआरपी में नहीं आए, बट ऐसे रोल से जो आपको मजा आया करने को, लेकिन वो चली नहीं। जैसे स्टार क्या आता था पहले, स्टूडियो 18 आता था। स्टूडियो 18 की फिल्म थी एक, जो एक साउथ इंडियन हस्बैंड वाइफ,
वो क्या चलता था उनका, अलग अलग कहानियों पर। नाम उतर गया देखिए दिमाग से, कहीं होगा मेरे बायोडाटा में। तो उसमें हस्बैंड वाइफ अपने बेटे को दिल्ली खोजने के लिए जा रहे हैं, और बेटा का कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो कहा गया कि वहाँ पे जब गए दिल्ली गए तो बोले कि वहाँ पर है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड था, कहीं होगा। ढूंढता रहा, साइकिल लेकर के ढूंढ रहा है, किसी से साइकिल भी लिया उसने, और पॉजिटिव है कि मिल जाएगा बेटा। और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है कि नक्सल मूवमेंट का इफेक्ट ये है कि किसी को भी पकड़ के मार देते थे लड़के, और वो लड़का एक्चुअली कुछ नहीं था, वो सीधा साधा म्यूजिशियन था और हॉस्टल में रहता था। और उसको लास्ट में पता चलता है। तो हमारे जो ट्रांजिशन धीरे 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 हुए हैं, बहुत अच्छा बनाया था। आपको बोलूंगा तो आप याद आ जाएगा आपको, बहुत फेमस था वो, स्टार प्लस में ही आता था शायद। और वो फिर लास्ट में दुखी होकर निकल जाता। वो एक अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन वो मतलब टीआरपी में इतना नहीं उठा टीआरपी में नहीं आया वो। और ये भी मायके से बदी डोर एक फिल्म सीरियल किया था यूटीवी के लिए। हाँ, ये भी एक आया आधा, जिसका नाम है न बोले तुम न मैंने कुछ कहा, न बोले कलर्स तुम, न में मैंने आया था। कुछ कहा। उसमें मिस्टर शर्मा एक मामूली पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले, जिनका एक लड़का इंजीनियर है, जो बिहार में हादसा हुआ था, जो इंजीनियर को मार दिया गया था, उसके ऊपर बेस्ड है। और एक लड़का यहाँ है और उसका केस चल रहा है। तो इट वॉज वेरी गुड। कौन शर्मा थे वो प्रोड्यूसर इसके, बहुत बढ़िया बनाया था, क्योंकि प्रोड्यूसर खुद क्रिएटिव आदमी था, जिसकी वजह से। और उनको कहा भी मैंने, अब सीरियल छोड़ना चाहता हूँ। बोले नहीं, ये कर लो, और जब तक आप करोगे तब तक ये रखेंगे। एक्सटेंशन हो रहा था तो मैंने कहा बस करो। न बोले तुम न मैंने कुछ कहा लास्ट 2013 में किया। उसके बाद से सीरियल बंद कर दिया था मैंने। डॉक्टर ने भी कहा सीरियल आपको सूट नहीं करता है, फिल्म करो, और ये जो आजकल आया है वेब सीरीज वो करो। ऐसा किया भी मैंने, आउट ऑफ लव किया, कैंसर बीच किया, 2 ओटीटी वगैरह ये हमने ओटीटी। लेकिन ये वागले जो है हमको पकड़ लिया। हाँ नहीं, मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री में इमेज के में आप बंध जाते हैं। अब फिर भी आपने अलग अलग टाइप के आपको मिले, तो उसमें आपने एसआर के साथ भी काम किया, शाहरुख खान के साथ, आयुष्मान खुराना के साथ भी काम किया, विकी कौशल के साथ भी काम किया। 1 तारीख को रिलीज होगी शायद ये वाली श्याम बहादुर। कैसा लगता है सैम? वो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये कास्टिंग उसकी, क्योंकि सब्जेक्ट जो लिया है और जैसे बनाया है ना, मेघना गुलजार, हाथ जोड़ता हूँ, बड़ी मेहनत से बनाया है। क्योंकि इतना बड़ा कैबिनेट जो है, लोग 50 आदमी, जगजीवन राम देखेंगे तो लगेगा जगजीवन राम बैठे हुए। अच्छा, इतना रियलिस्टिक किया उसने, बहुत टू सम एक्सटेंट। क्योंकि सैम की कहानी मेरे को जहाँ तक याद थी वो यही थी, मानिक शाह, हाँ, सैम मानिक शाह, कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी थी। पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, अंग्रेजों के जमाने से लेकर के, हाँ, सिपाही से लेकर कैसे नहीं, मेरे को वो इंसिडेंट, वो एक इंसिडेंट, पाकिस्तान वार, वो तो खैर कहानी हो गई उनकी ना जिंदगी की। मैं बोल रहा हूँ वो हमारे दिमाग में कैसे बैठ, हम थोड़ी जानते हैं इन सब जनरलों को। बट एक कहानी मशहूर हो गई थी कि इंदिरा गांधी उस वक्त थी और ये लोग पाकिस्तान पे अटैक कर रहे थे, और अचानक इंदिरा गांधी ने फ़ोन किया, उनको बताया, बोला सीज फायर, हम संधि करना चाहते हैं। तो उसने बोला मैडम आप असलियत होनी चाहिए, बिकॉज इसमें किया है कि नहीं। बोला आप सर, हम लोग बहुत, आप 2-3 घंटे तक आप चुप बैठ जाइए, एज इफ यू हैव नॉट टॉक टू मी फॉर 3-4 आवर्स, यू स्टिक, बिकॉज वी आर जस्ट अबाउट टू फिनिश द कराची एयरपोर्ट, ये कराची का जो उनका तो पूरा का पूरा। तो मैडम ने कहा नो, सीज फायर मींस सीज फायर, संधि तो मालूम नहीं, संधि करो। लेकिन नेहरू के टाइम में रुकावट आ रही थी, और वो ले गए, और इंदिरा गांधी खड़ी है, बोले ना यू आर नॉट अलाउड, आपका इसमें अलाउड नहीं। इसमें था उसमें। वो सीन करके अंदर गए, और नेहरू को बताया। नेहरू को उसी समय अटैक आया था, चाइनीज एग्रेशन का। और उसके बाद, उसके पहले 72 बाद में आया ना, 62 का वो था। और फिर, और ये जो है इतनी शार्प लेडी थी कि आदमी काम का है, और डिफेंस मिनिस्टर उनको बोलता है कि ये आगे चल के हमारा ये सेना का अध्यक्ष बन सकता है। करके छोड़ दिया उन्होंने। और इंदिरा गांधी की नजर उसके ऊपर थी,
समझ गया था। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं, उन्होंने भी खुद कहा था कि अगर इंदिरा ने नहीं रोका होता ना तो आज पाकिस्तान 50 साल पीछे चला जाता। बोला हम लोग वी आर विद इन द रेंज मैडम, यू एज इफ यू हैव नॉट टॉक टू मी, कीप क्वाइट फॉर 3 आवर्स और 4 आवर्स। उसने नहीं करने दिया। बोला अगर करने दिया होता तो पाकिस्तान को हम लोग 50 साल पीछे डाल सकते। दे आर अबाउट टू अटैक दैट। तो ये पॉलिटिशियंस का इफेक्ट आर्मी पे होता है, ये बताने की इसमें अच्छी बन गई होगी, इंटरनेशनल अच्छी पॉलिसी बना भी दी होगी, अच्छी बना दी होगी। बिकॉज अच्छी फिल्म बनाई। विकी कौशल का भी राइट कास्टिंग है। बिकॉज अरे क्या किया है। उरी जो उरी करने के बाद में इसका कास्टिंग किया होगा। और खुराना का जवाब नहीं। अच्छा, आयुष्मान खुराना भी उसी में है। आयुष्मान इज वेरी डाउन टू अर्थ एंड काम से काम रखता है, इतना कैरेक्टराइजेशन में इतना जाता है वो। और अच्छा। मुझे ही हेल्प मी, पंजाबी बहुत अच्छी नहीं आती है मैं उसका दादा बना था। अजय जी सुनिए, खाली इतना बोलिए, इससे ज्यादा मत बोलिए। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं, प्यार तो होना था, मैं भी हो रहा था प्रॉब्लम, तो लोग ठीक कर देते थे मुझे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होने से मैं नहीं करता। जल्दी पंजाबी एक सीरियल भी मिल रही थी, लेकिन मैंने नहीं किया कि नहीं, मेरी पंजाबी खराब है। मैं पंजाबी हूँ और मैं हिंदी बोलता हूँ तो पंजाबी मेरी, मैंने कहा मुझे नहीं करना पंजाबी फिल्म यार, मैं बोलूंगा तो पकड़ेंगे। मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लैंग्वेज का अभी पर आयुष्मान इज अ गुड एक्टर, वेरी गुड एक्टर। आयुष्मान खुराना वेरी नेचुरल। और देखिए ना, वो डिफरेंट कैरेक्टर्स करके मैंने बताया। देखी नहीं फिल्म, सुनता बहुत रहता हूँ। नहीं किया, करके 4-5 नहीं। फिल्में देखी हमने। हाँ है, मतलब और मीनिंगफुल फिल्में की उन्होंने। हमारे साथ रैप किया उसने। रंजन जी जल्दी करते हैं, एक कास्टिंग के लिए वो रैप चाहिए था, हमसे रैप करवा दिया उसने। अच्छा। खैर, और SRK के साथ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? शाहरुख तो अपने सामने बच्चा आया था कुंदन के ग्रुप में। कुंदन हाँ, फौजी में। फौजी तो वहां था, दिल्ली बना था, दिल्ली में था। यहाँ जब आया ना तो कुंदन के अजीज मिर्जा, कुंदन शाह, सर्कस, सईद मिर्जा, सर्कस कुंदन शाह, सर्कस सर्कस में था वो। सर्कस में उसको कास्ट किया। आप भी थे शायद सर्कस में? नहीं, मैं नहीं था। सर्कस में होने की बात थी लास्ट सीन में, लेकिन फिर उन लोगों ने कैंसिल किया कि ये लोग ऑलरेडी सेलिब्रेटेड एक्टर्स हैं, मत करो ऐसा। और फिर उन्होंने कहा कि राजू बन गया जेंटलमैन, अपने सारे कास्ट को लेंगे। और कुंदन ने कहा कि मेरी पहली फिल्म जो मैंने साइन की इसके लिए, कभी हाँ कभी ना, वो कब बनेगी? बोले इसके बाद बनेगी। ये कौन बोल रहा था? पहला साइन जो किया, ये कौन बोल रहा था जो हम ये इसको करेंगे वो करेंगे करेंगे? कुंदन और अजीज आपस में अजीज। अच्छा, अजीज कुंदन भी मेरी बैच का ही है, मतलब डायरेक्टर था उस टाइम। और ये अजीज मिर्जा भी उस टाइम डायरेक्टर। इन्होंने तो सईद प्रोफेसर रहे होंगे। सही, हाँ, सईद तो मतलब सईद मिर्जा भी थे, मतलब डायरेक्शन में ही थे वो भी। तो फिर SRK के साथ फिर आपने क्या किया? SR के साथ लड़का इतना इंक्विजिटिव था कि एक तो उसने, अजीज ने छोटी छोटी फिल्में करवाई, बैंकिंग के लिए एक करवाया कि मैं जनरल मैनेजर हूँ, वो छोटा ऑफिसर है, उसका गांव में ट्रांसफर कर देता हूँ, एक वो एपिसोड किया। फिर उसके बाद छोटे छोटे 2-1 काम करवाए, कुछ ऐड करवाया। फिर उसके बाद मेरे वागले में उसको पूछा गया, एक छोटा सा कैरेक्टर है, करोगे? बड़ा हाँ करूंगा, आप लोग समझो क्या करना है। तो छोटा सा मोटर एक्सीडेंट होता, वहां आके कर गया। मैंने अविनाश वाधवा का नाम लिया था कि इसको ले लो, हीरो है, वेल नोन है। अविनाश वाधवा, बोला गुड लुकिंग चाहिए। फिर शाहरुख ने कहा कि नहीं मैं करूंगा, कर लिया। गेस्ट अपीयरेंस उस टाइम बन गया था स्टार, नहीं ना, एक्टर नहीं बना था उस टाइम। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट था उसके अंदर, बहुत है सर, एंटरप्राइजिंग लड़का। मेरे लड़का जब राजू बन गया जेंटलमैन, यही कुंदन की थी। तो वो लड़का पूछता है, अंजन जी आपको मेरा रिएक्शन मिलता है कि नहीं? आपका रिएक्शन? हाँ मिलता है। अच्छा, और मैं आपको जो बोलता हूँ, मुझे तो आपका रिएक्शन मिलता है, वही मैं जानना चाहता हूँ। मेरा मिलता है? मेरा भी रिएक्शन मिलता है। नहीं, लड़का बहुत एंटरप्राइजिंग। मैंने देखा, अरे ये तो दूसरी चीज बात कर रहा है। तो था मैंने बात थी। एक हमारे रामनाथ शुक्ला थे, जो एक हिंदी छोटी फिल्म भोजपुरी बनाते बनाते हिंदी बना रहे थे। तो मैंने कहा उस लड़के को ले लो, नया लड़का है, बहुत जबरदस्त है, पता नहीं कल को हीरो बन जाए। नहीं अविनाश है, तो अगर नहीं करता है तो हम किसी और को ले लेंगे, नया लड़का ले लेंगे। नहीं माना। और उस दिन काम कर लिया होता ना, छोटा सा फिल्म था, 5-6 सीन होते थे, हीरो कहलाता था। तो आज उसकी फिल्म जो है गोरखपुर में जाके नहीं बैठता था वो। खैर, किसकी बात कर रहे हैं? उसके बाद ये लड़का, किसकी बात कर रहे हैं गोरखपुर में जाके बैठता? वो रामनाथ शुक्ला, हमारा रामनाथ शुक्ला मेकर। उसके बाद शाहरुख के साथ चमत्कार किया।
चमत्कार भी राजू किया बन गया जेंटलमैन। राजू बन गया। फिर कभी हाँ कभी ना के टाइम पे बड़ा मजा आया, हम्म, बेटे की तरह काम किया और मैंने बाप की तरह काम किया। जो बाप मेरा अपना बाप का कैरेक्टर था वो उतार दिया। कभी हाँ कभी ना डायरेक्ट किसने किया था? कुंदन कुंदन नहीं था? कुंदन कहाँ है अभी आजकल? खत्म हो गया, कुंदन खत्म हो चुका, खत्म हो चुका है या नहीं है जिंदगी में? ओ, अच्छा डायरेक्टर अचानक गया। अचानक गया ना, उसकी ही death भी- मेड मी ए लॉट। बोले तू ऐसा एक्टर है जिससे कोई भी रोल करा सकता हूँ अंजन, हम्म, बस तू रोल पकड़। और उसने मुझे छोटे छोटे फिल्म, एक और सीरियल करवाया डीडी का, जो मिलता था। दिल है तुम्हारा, वो फिल्म में उसमें बहुत बढ़िया कॉमेडी रोल दिया उसने। और फिर ये पी से पीएम तक लास्ट फिल्म जो थी, पी से पीएम जो रिलीज नहीं हो पाई ठीक से। पर और- कमर्शियली सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ कुंदन? मुझे सवाल कभी कभी होता है कि बहुत आर्टिस्टिक डायरेक्टर था, जाने भी दो यारों, आई थिंक क्या बनाई थी फिल्में, और आगे जाके कमर्शियली सक्सेसफुल और जो बनाया ना आजकल के उसने। जो वाहियात, बॉबी को लेके एक बनाया था, क्या कहना। क्या कहना, इस तरह 2-3 फिल्म कमर्शियल बनाई, लेकिन वो इंटरेस्टेड था व्हाट स्क्रिप्ट ही हैज रिटन। अब एक रियलिस्टिक सवाल पूछता हूँ आपसे, जी, तो क्या है आपकी जिंदगी में आपकी वाइफ या आपके चिल्ड्रन ने आपको क्या सपोर्ट दिया है? आप उसके ऊपर कुछ बोलना चाहेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे आपके लाइफ में, आपके बिल्कुल। करियर में? देखिए, चिल्ड्रन तो बाद में आते हैं। वाइफ पहले आती, शादी हुई 82, ओके, 7 फरवरी 82, 83 में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। अच्छा, एक लेडी जो पटना से आई हुई है, इंटीरियर से, सिर्फ लखनऊ एक बार देखा है और एक कोई और शहर देखा बस। बाकी इससे गाँव- ज्यादा गाँव में, बिहार के जेपी आंदोलन से जुड़ गई थी जब कॉलेज लाइफ में थी। ओके, उस तरह का अंदर स्पिरिट है, लेकिन लो प्रोफाइल ना। उनके पिताजी माताजी सब लो प्रोफाइल वाले थे। बाबूजी ने देखा कि बिहार में रह के ये आदमी करप्ट नहीं है, और बाबूजी ने हॉरोस्कोप मिला के कहा कि यहाँ शादी होगी, हाँ, शादी यही होगी। यही होनी चाहिए इसी घर में। 82 में शादी करने गया, मानिक चटर्जी की फिल्म करते करते, और मुजफ्फर अली की फिल्म करूंगा आगमन, लखनऊ जाके, इस बीच में शादी का डेट पड़ गया। और मैं शादी करने के लिए कलकत्ता गया। कलकत्ते से बारात लेके पटना गया। पटना के एक छोटे से घर में आंगन में शादी हुई। उससे पहले इसको देखने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि मैं एक जगह प्रोडक्शन कंट्रोलर कलकत्ते में था, MS सत्तू का। आपने देखी भाई शादी के पहले वाइफ को देखा कि हमारे यहाँ पे तो बिना देखे हमारे भाई साहब ने शादी की, ऐसे तो मेरी माँ ने कहा बेटा तुमको कैसा लगा? हम के भाई किसी भी लड़की को देख के हम अच्छा नहीं लगा बोल नहीं सकते माँ, बोलना भी नहीं। तुमको जो ठीक लगता है तुम कर डालो, अच्छा, ऐसा बोला? हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं आ गया अपने धुनकी में, अपना प्रोडक्शन कंट्रोलर था वहाँ कलकत्ते में, करने का आ गया। उसके बाद शादी का दिन तय हुआ 3 फरवरी, 7 नहीं 3 फरवरी, और बाबूजी बुलाए जनवरी में कि आ जाइए। शादी करके रिसेप्शन करके, मैंने अब क्या करें? हमने कहा यहाँ रहने दीजिए, अभी हमारा घर वर नहीं है, तो कैसे क्या करेंगे हम? तो हमको वहाँ लखनऊ भी जाना है, तुम लेके जाओ अपनी बीवी को। हमने क्या बात कर रहे हैं, हम कहाँ रखेंगे? शादी किया लेके जाओ अभी तो। बोले तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। हमको मालूम है, लेकिन कुछ दिन तो। बोले बिल्कुल नहीं। अच्छा, बोल अरे बाप रे बाप, हमको पहले घर तो देखूं मैं कहाँ हाँ। रखूंगा, मैं पेइंग गेस्ट रहता हूँ। तब जा करके विमान दर्शन बाहर सिनेमा के सामने एक शर्मा जी का घर लिया, वहाँ एक घर मिल गया, बाथरूम अटैच, वहाँ गया मैं। वहाँ फिर ले आए, बीवी को ले आए। ओके। वहां से मनीष नगर का जब घर लिया मैंने, 4 बंगला, पहला बैंक लोन लेकर के पहला घर लिया मैंने 1,10,000 में, 4 बंगला में। वो जब घर लिया तो उसमें पुताई उताई करने के बाद इनको ले गया। अब यहाँ पर 4 बंगला के मार्केट में कैसे जाएगी, और हमारे पास समय नहीं है, घर गृहस्थी का काम कैसे होगा? तो अकेली, कोई साथ में कोई नहीं, आपके कोई नहीं, भाई भी नहीं, कोई बहन भी नहीं? ट्रेनिंग देने के लिए मैं लेके गया जब गैप हुआ। फिर मैं खुद भी लेके आने लगा भाजी वाजी। थोड़ा चिढ़ता था मैं, पर
फर्स्ट डे और कर क्या रहे थे उस वक्त आप, मतलब एज ए, यही जो रोल्स आते थे उस समय अच्छा प्रोडक्शन देखा- संभालने की काम करते थे आप, हाँ? रोल्स ना ना थिएटर करते थे? प्रोडक्शन वाला तो कलकत्ते में किया था जब अच्छा, पहली ये- बार देखा तो था, ये अभी बात करें बम्बई की। बम्बई की अच्छा, तो आपको रोल्स मिलते थे, okay। शादी करके जब थिएटर भी किया होगा, विमान दर्शन में ले आए, हाँ। उसके बाद जब घर लिया तो यहाँ 4 बंगले में लिया? पिताजी से मांगा कुछ हेल्प चाहिए, बोले ना नहीं हम तो हमारे पास नहीं। चले तो अच्छा फंसा है ये, हाँ? बट इस लेडी का जो पेशेंस था, माय हाँ, गॉड, साथ दिया आपको पूरा। फर्स्ट डे शी नेवर रिवोक्ड, नो ऑब्जेक्शन, नो ऑब्स्टिकल, नो प्रोटेस्ट, नथिंग। हमको तुम्हारा कुछ बोलना नहीं है, बोला कुछ नहीं। हाँ यार कुछ तो बोलो। खुश हो कि सह रहे हो कि नहीं सह रहे हो, कुछ नहीं बोले। फिर मैं सामने पीटर मार्टिस हुआ करता था, पीटर मार्टिस स्क्रीन में हाँ, काम करता कर रहे हमारे पड़ोसी था, पीटर मुखर्जी थे, पीटर मार्टिस पीटर मार्टी, या स्क्रीन में पत्रकार था, या screen में। फोटोग्राफर पत्रकार, हम्म, उसके बहुत से फोटो मिले। तो वो उनकी वाइफ जो है वो थोड़ा हेल्प करने लगी। फिर इस तरह से सपोर्ट मिला। मिस्टर कावले उनको वाइफ को बोला कि अभी यार देखिएगा इनको, बम्बई नहीं मालूम, दोपहर में अकेला रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। इस तरह से दिन गुजरते गए और जब बड़ा बड़ा काम आया, थिएटर आया, आई फाउंड हर, शी स्टार्टेड डूइंग बैक स्टेज फॉर थिएटर। अच्छा, सफेद कुंडली जब शबाना का प्ले हो रहा था हाँ, तो पूरा बोला मैं सारे मैं कर देती हूँ ब्रेड में मैं मक्खन और वो जेल लगा के इंटरवल में सबको देने के लिए तैयार कर दिया। इतना सब लोग देखने लगे, अच्छा बहुत अच्छा बैक स्टेज वर्कर है। बोले काम कुछ भी है तो बताइए। बोले कपड़े का है, इसको सिलाई करना, फट गया, सिलाई कर दिया फटाफट विद इन टाइम। अच्छी बात है। एक बहुत दिनों के बाद एक आबिद रिजवी होते थे हमारे जनरल सेक्रेटरी में, उन दिनों आबिद रिजवी थे जब आप लोग इंटर कॉलेज आए थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि शिवदास घोड़के एक डायरेक्टर है, वो एक प्ले मराठी से हिंदी में नहीं, मराठी से हिंदी में, हाँ हिंदी में करना चाहता है। हाँ, तो उसको बोले कि इसको आप कर, बोले ये करेंगी? बोले हाँ क्यों नहीं करूंगी, रोल अपने, हाँ मैडम अच्छा, बिहार की लैंग्वेज में करना है ना, मैं कर दूंगी, आप खाली बताइए इसमें क्या लिखा है। वो खुद बोली? हाँ, अच्छा, मैयत, प्ले का नाम था मैयत। मैयत, अच्छा, फिर मैं इसको सारिका वारिका देखा कि पढ़ी लिखी है, तो बीए पास है, बीए पास। लेकिन हिंदी मीडियम। आपको पहले नहीं मालूम था? बीए पास तो मालूम था, लेकिन केयर नहीं किया था। केयर नहीं किया आप उसके कभी डिटेल में नहीं फाउंड। खाना वाना बनाकर रेडी कर दिया ऑफिस जाने के लिए। थिएटर करना हो तो थिएटर के लिए रोटी अलग से 3-3 बांध के रख दिया। इस तरह से देखा कि मेरा थिएटर हो या शूटिंग हो या बैंक की नौकरी हो, सब जगह शी इज हेल्पिंग मी। अपने आप करती है, वो टेंशन नहीं है। और थोड़े दिनों में भाजी भी ले आने लगी 4 बंगला के मार्केट से, और खाना बनाने में उस्ताद। अब धीरे 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 शी स्टार्टेड, इनकम टैक्स का जो पेपर है उसमें भी समझती थी, स्ट्रेस लेना शुरू किया, और फिर अरेंज करने लगी टैली करना, डेट वाइज। हाँ। इस तरह से धीरे धीरे साहब, आपको बता रहे इतने सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उसने ना खाने पर ना ध्यान दिया हो, ना मेरे कपड़े पर ध्यान ना दिया हो, ना उसने मेरे मूड पे ध्यान ना दिया हो। क्या बात, अरे मास्टरपीस यार, कमाल है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना। गांव की लड़की है। अब मैं समझा कि गुरुजी के सामने माँ उसका फोटो लेके आई थी, बाबा ये अंजन के लिए, देखे तो दुर्बा लाओ, दुर्बा लेकर के आशीर्वाद दिया उसे फोटो में, लो डालो। ग्रेट। और वो समझ में आ रहा है कि आज इस उम्र में हमारे सामने वही खड़ी और कोई नहीं। हाँ चाहिए, यही तो होता है जिंदगी। पति पत्नी के दो चक्के पे चलती है, एक चक्का अगर ढीला हुआ गड़बड़ हो जाती है। सपोर्ट जो आज हमारा सोसाइटी नहीं समझता। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि अभी मेरी तो शादी हुई नहीं, तो मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन मैंने अपने भाइयों को शादी होते देखा है, मेरे घर देखा है, मेरे 3 भाई हैं मेरे, वो मैं देखता रहता हूँ। और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि शादी यूं नहीं होती, शादी ऊपर से लिखी होती है, 2 आत्माओं का मिलन होता है।
एक योग्य माता के रूप में इतना सपोर्ट किया उन्होंने। घर गृहस्थी में तो मुझे तो किया है, मेरे कैरियर को किया, मेरे फाइनेंशियल पोजीशन को किया और बचत को किया। पूजा पाठ हमारा जो है आज सुचारू रूप से, अगर हम महादेव का कुछ पूजा रखें या भगवती का रखें, हनुमान जी का रखें, तो शी नोज वेयर व्हाट इज देयर। पंडित बोलता कि वो है तो कोई किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आप भाग्यशाली मैं कहूंगा, आप भाग्यशाली है। भाग्यशाली तो हूं मैं इस हाँ, मामले इसको में। मैं कहूंगा क्योंकि आज के दिनों में ऐसा मिलना मुश्किल है। नहीं, आज बहुत के- मुश्किल, हाँ, बहुत मुश्किल। आज हस्बैंड यहाँ काम करता है, वाइफ वहाँ काम करती है, बच्चे आया के साथ बैठे होते हैं, तो माँ माँ होती है। बेटे और अच्छा दोनों एक साथ पैदा हो गए थे। जो आफत उसको थी, 2 लड़के, ये नहीं, एक लड़का एक लड़की, अच्छा जुड़वा दोनों, बड़ी दोनों जो अच्छा। हैं, वो छोटा घर दोनों को बांध के रखे, एक उधर भाग जाए उधर भाग जाए। शी वॉज अनेबल टू मैनेज। मैंने पड़ोसी को बोलना पड़ता, प्लीज देखिए इनको, ही नहीं सकेगी ये तो, इसी ऐसा दुबली पतली तो थी उस समय। कहाँ था मालिक, एक भी नहीं 2 बच्चे। हाँ। अब उसके बाद इन्होंने पाला। मैं गुस्सा बहुत होता था उन दिनों, क्या होता था, गुस्सा हो जाते, इरिटेटेड इरिटेशन होता। क्योंकि बाहर से कुछ काम होता था, कुछ काम नहीं होता था। उसके बाद घर में आकर के घर की, और ये जिद थी पिताजी के साथ, ये बेट था कि मैं घर गृहस्थी करके इस लाइन को करूंगा, देख लीजिएगा। घर गृहस्थी बिगड़ जाता है ऐसा बोलते थे। जो शुरू से बोलते थे कि क्या कर रहे हो तुम। और गुरुजी, बाबा बम्बई जाना चाहते, जाओ, परमिशन पहले ही मिल गई। और वो जब गुरु भंडारा में हम लोग जब गुरुजी थे, जब लेके जाते थे, इसको देख के मुस्कुराते थे एकदम। मालूम पड़ जाता है, एक अच्छा कैरेक्टर चेहरे पर दिखता है, बहुत जबरदस्त, जो आजकल बहुत कम मिलता है। एक लड़का अभी तो लंदन में है, IMG रिलायंस O&M करके, MBA करने के बाद मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग सब करके कोरोना में बैठ गया था। अपनी कंपनी खोली नंदनो, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड था वो, स्पोर्ट्स का, कैस्ट्रॉल का, सब बहुत सारा काम किया उसने। और सारे कोरोना में बड़े बड़े जो कंपनियां हैं वो बैठ गई, सब बैठ गई। अब इसका जो स्पॉन्सरशिप खत्म हो गया। एक मेट्रो भी उसने स्पॉन्सरशिप करवाया था बैंक ऑफ बड़ौदा से। उसके बाद डैडी क्या करूँ, तू मेरा काम देखना, तू डिस्करेज मत हो। इतना कुछ गुण आ गया उसके अंदर में, इतना दिन काम करने के बाद 12 साल अलग अलग कंपनियों में अपनी कंपनी करके, कि जी बिजनेस वाला में उसमें भी कैमरा हैंडल करता था वो। थिएटर में हमारे साथ पार्टिसिपेट किया, वर्कशॉप किया, म्यूजिक करने चला गया, सब कुछ किया। घूम फिर के आया कि हमको MBA करना है। MBA करके नौकरियां की, नौकरी करके T20 जो पहली बार भारत जीत के आया था, तो ही वाज मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। T20 IMG रिलायंस गया तो वहां भी बोले यार हम जो भी काम करते हैं सारे बॉस लोग ले जाते हैं, हमको क्रेडिट मिल नहीं पा रहा है, हमको हम अपनी कंपनी खोलेंगे। और खोला, कोरोना के टाइम पे बैठ गया, मेरा काम देखा। चंडीगढ़ करे आशिकी में पूरा हैंडल किया उसने। कितना बढ़िया हैंडल किया तुमने, वो अगले पूरा हैंडल किया उसने, और अभी भी करता है, वहां अपनी नौकरी करता है। स्टार्टअप कोर्स करना चाहता हूँ डैडी, क्योंकि अब MBA का कोई वैल्यू नहीं है हमारे देश में। वर्ल्ड वाइड स्टार्टअप कोर्स का डिमांड है। स्टार्टअप कोर्स किंगस्टन यूनिवर्सिटी में मिला उसको, कंप्लीट किया, बट ही हैज टू प्रूव दैट उसको नौकरी मिली स्टार्टअप का। और स्टार्टअप की नौकरी गुरु की कृपा से उसको वही मिला 2 महीने के अंदर। क्या बात। और नौकरी कर रहा है अभी वहां, साथ में मेरा काम देख रहा है, इनवॉइस बनाना, डेट लेना। अभी उसको इन्फॉर्म कर दिया कि हम आपके यहाँ हैं। तो आपका काम बड़ा देख लेते। हाँ, मतलब उसको मालूम होना चाहिए हम कहाँ हैं। हाँ। और मेरी बेटी या PR का काम देख लेती है, पर वो बहुत ज्यादा ओवरबर्डेंड है। शी खुद एक्टर है, एक्ट्रेस भी है सर, बहुत बढ़िया एक्टर। सर तूने कह दिया तो हमसे बेटर एक्टर है। अच्छा है। तो वो भी आपका काम, वो भी मतलब PR करती है। PR का काम, सब रिकॉर्ड्स मेरे सब उसके पास हैं, मास्टरपीस। हम नहीं सक रहे, हम काफी दिनों से पढ़ा रहा। बीबी मेरी पुरानी कटिंग को चिपकाती थी, इतना बड़ा रजिस्टर लेके, प्लॉटिंग का पूरा बनाती थी। लेकिन अब ये लोग सब इंटरनेट में डाल के सब रख रहे हैं। अच्छा है, किस्मत वाले हैं आप, ये बहुत जरूरी है। बड़ी बेटी हमारी पूना में ब्याही है, शांति तो बाहर शांति। बड़ी बेटी पूना में ब्याही है, हाँ। IT के साथ। उसकी एक बेटी, पोती, मेरा पोती भी हो गई मेरी, और छोटी बेटी ये रंजना है। ये 3 बच्चे हैं हमारे। मतलब रंजना और भाई दोनों जुड़वा हो गए ना, नुपुर
और बड़ी अभिषेक। अच्छा, वो बड़ी सिस्टर के भाई जो थे, ये छोटी ये 11 साल छोटी है इनसे। क्या बात है। एक और चीज आपके बारे में सुना है कि इन 2002 यू गॉट इंजर्ड ऑन स्टेज व्हाइल एक्टिंग, ये Yes. आपने बताया शायद। हाउ रात डज नाटक एम एस सत्तू का कर रहा था मैं, हाँ, उसमें जो मारा आपको, जो इफ्ता सिर फेस्टिवल, पे- हाँ, रिवॉल्वर के बट से जो मारा, वो बेचारी, स्टेज में कैसे उसका भी मारते? दोष नहीं था। पहला ओपन हो रहा है प्ले, गर्मी का दिन था, उस पर वाटरप्रूफ मटेरियल का कोट पहना दिया था उसको, ओ, और रश्मि 6.5 फुट की, धर्म जी का हाथ उसका, अच्छा, जो मारती थी धाड़ धाड़, सर चकरा जाता था एकदम। और मुझे ऐसे कुर्सी से बांध दिया हुआ है, हाँ, पांव बंधा हुआ है, मुंह बंधा हुआ है, मुंह कभी नहीं कीजिए आधा इंटरवल तक, उसी में मार पड़ती थी, उससे चोट लग गई काफी। उसने मार दिया, हाथ संभाल नहीं ये पाया। सबड्यूअल हेमाटोमा हो गया था। हाँ, तो बहुत गलत बात है, मतलब एक्टिंग में तो हम भी जब मारते हैं तो हमको पता है कि वो आपके अलग चीज, फेस पे लेकिन रुक जाना चाहिए। स्टेज पे लाइन इतनी थी उसके पास, मैं लाइन भी समझ बोलना सकता है हूँ, उसको और दोष नहीं 6.5 दूंगा। फीट हाइट बता रहे हैं आप? हाँ? 6.5 फीट में बोल रहे हैं आप, इतनी लंबी थी वो? हाँ, 6.5 रश्मि शर्मा रोल करती रहती है, मकरंद देश पांडे की यूनिट में थी, वहां से हम लोग 6 शिक्षा फीट में ले आए। 6 फीट बलराज साहनी ने, अरे बलराज साहनी बोलते हैं, अमृतपाल हमारे यहाँ था ना, अमृतपाल एक्टर है। उसने उसको नहीं रहा, वो भी तो नहीं रहा, हाँ, अभी नहीं रहे मैंने सुना। तो वो ले आया था अपने प्ले में। राजेंद्र सिंह बेदी का प्ले था, अमृता प्रीतम का प्ले था, इप्टा में हो रहा था, तो उसमें ले आया था। बोले, क्या एक्टर है यार, कम से कम 8-9 प्ले उसने बढ़िया बढ़िया किया इप्टा में। और सत्तू ने उसको रात नाटक, जो जावेद सिद्दीकी ने ट्रांसलेट किया था, डेथ एंड द मैडन, बेन किंग्सले का, उसमें टकला था, मैं भी टकला था। उसने बेन किंग्सले का रोल मुझे दे दिया, और उसको लड़की को, और एक लड़का था उसका हस्बैंड। किस तरह से दूसरे पिछले राज्य में कर्फ्यू के टाइम पे इस आदमी ने एज ए जेलर सोशल वर्कर को सताया था। अब राज्य बदल गया है, और ये आदमी इधर उधर घूम रहा है, बाई चांस इसके आया, इसकी आवाज सुन के उस पकड़ लिया, यही था। रात को जब मैं सोया कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, वहीं सवेरे चले जाइएगा, उसका हस्बैंड ने बोला। आती है रात को, और आके जहाँ लेटा हुआ मारती है, ब्लैकआउट होता है, उठता हूँ, दिखा जाता है मैं चारों तरफ से बंधा हुआ हूँ, और बोलना शुरू करती है रात के सीन में ही, फटाफट फटाफट फटाफट। वहां आपको लगी चोट? यहाँ से वहां जाती है, मारती है, फिर बोलती है, फिर यहाँ से मार, इतना मार पड़ा ना साहब कि सर दुखने लगा। और फेस्टिवल ऑफ प्लेज हो रहा था हमारा 2002 का, जयदेव हथंगड़ी का प्ले करने में ऐसा पकड़ पकड़ के काम किया। मतलब आप रोक भी नहीं सकते, अगर एक्टिव फिल्म होती तो आप बोलते कट 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 कट, लेकिन स्टेज लाइव अब क्या बोलोगे? अरे लग रहा है मेरे को, मत करो ऐसा, तो नहीं बोल सकते। पर यहाँ से जब निकला, हाँ, तो वो डीके कृष्णा, बाहर की फिल्म मिली फ्लेवर्स, हाँ, यहाँ आया तो हरी बावेजा ने दिया, वो अजय देवगन का चीफ मिनिस्टर वाला कैरेक्टर था। भरत और दाभोलकर भी आपके हाँ, भरत भरत दाभोलकर दाभोलकर ने जिंदगी दिया। पता चला कि बाला साहब ने पता लगाया है, इसका क्या हाल चल है। आपके बारे में? भरत भरत दाभोलकर का राइट हैंड मैन था उनका? अच्छा, भरत दाभोलकर जो इंग्लिश प्लेस करता है। अरे और मैं आपको पहला अमूल का एड बनाया था हिंदुस्तान में। बहुत अच्छे उसके बोर्ड लगे रहते हैं, बट आपको मैं कोइंसिडेंस बताऊं, लॉ कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था भरत दाभोलकर, वाइट कैरेक्टर। अभी उसको भी दिया ना, आज कल उसका एड्रेस लेकर के उसको भेजा। हाँ, अभी तो बाल कटा दिए हैं ना मेरे ख्याल से। हाँ, और राज एंड डीके ई कौन हुआ? फ्लेवर, यही जो फ्लेवर्स पिक्चर किया बाहर विदेश में, मैं और भारतीय अचरेकर ही को डिमांड था। मिस्टर फ्लेवर्स आप करके हैं, वो बाहर इंग्लिश फिल्म थी फ्लेवर्स। अच्छा, you are also one of the few Hindi actors who have been doing stage for the last 55 years. Yeah. From where this inspiration came from? 50 साल आप कैसे इसमें गुजार दिए स्टेज में? देखिए, हर प्ले एक नया चैलेंज हो जाता है। जैसे अभी भी ढूंढ रहा हूं मैं, अभी बुक है आपके ओल्ड कपल के एक सब्जेक्ट, ताकि मुझे ज्यादा कश्मकश में जब करता हूं ना, अभी आज के डेट में, तो सांस फूलने लगती है। उसमें किसी डायरेक्टर ने, रमेश तलवार ने, ये नहीं बताया कि तुम कूदो। और फ्रीडम फाइटर के जमाने में ये कह रहा है कि मैं एक झूठा फ्रीडम फाइटर हूं, इन लोगों ने कितना काम किया है और मैं कुछ भी नहीं हूं। पता है तुम्हें उसका नाम सुना है? एक दिन गोविंदपुर की कचहरी में बड़ी भारी भीड़ लगी थी,
चारों तरफ रह रहे की आवाजें आ रही थी, वंदे मातरम, वंदे मा। अब ये सब बोलते बोलते वो लड़का जज साहब राय देने वाले थे, उसके बूढ़े बाप बैठे थे कचहरी के दरवाजे पर, बूढ़े माँ बाप बैठे थे कचहरी के दरवाजे पर, चारों तरफ रह रहे की आवाजें आ रही थी। इतने में कोर्ट चालू हुआ। माँ बाप, बूढ़ा बाप देखता क्या है, कटघरे में पड़ा है एक मांस का लोथड़ा, हाथ पैर टूटे हुए लुंज, एक आंख कोच कर फोड़ी हुई, जबान सांप की तरह चीरी हुई। लड़का कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ ओ ओ की आवाजें आ रही हैं। उस बूढ़े बाप ने क्या किया जानती हो? जानती हो क्या किया? अपनी बेबी को बोल रहा है, दौड़ कर गया उस मजिस्ट्रेट के पास और उसका गला धम धम होता। अभी इस करने में कूदने लगा मैं, ऊपर मजिस्ट्रेट बैठा है ना, कूद, और कहा, देख, न मेरे हाथ में हंसिया है न अंग्रेजी बंदूक, इन्हीं उंगलियों से तेरा काम तमाम कर दूंगा। बीवी पूछती है, सुलभा उसने मार दिया? नहीं मार सका ना, नहीं मार सका। उसके पहले सिक्योरिटी गार्ड ने बुड्ढे की खोपड़ी पे गोली मार दी। ऐसे कितने ही लोग ऐसे चले गए। वो इन सब बातों के ऊपर वो फलाना लीडर विश्वास ही नहीं करता, हमेशा मुझे रोकता रहता है। मैं कहता हूं जो आदमी अपने जीवन को तुच्छ मानकर आजादी के लिए लड़ता रहा, जीवन भर जेल गया, पहाड़ों में जंगलों में घूमता रहा, जेल गया, फांसी के तख्ते पर भी चढ़ने को तैयार हो गया, उसने ये सब पैसों के लिए तो नहीं किया। एक पेंशन मिलता है उसको लेकर के, फ्रीडम फाइटर का पेंशन दिलवाया एमएलए ने। और मैं अपने ही लोगों से डरता हूं। हाँ, पैसे लेने के लिए अपने अपने लोगों से आंखें चुराता हूं। उन क्रांतिकारियों का जीवन कितना सुखमय था ना। कभी कभी बड़ी इच्छा होती है कि अपने जीवन को उसी सांचे में ढाल पाता तो। पहले तो बहुत फूल गया था ये कि मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ, ये हूँ, और धीरे धीरे बाप लड़का इतिहास की किताब लाके देता है और कहता है कि देखो ये सब बोलना आज लेक्चर में, ये सब बोलना, और कभी कभी अपने मन से कुछ भी बोल जाता है, लीडर को गाली दे देता है, कुछ स्मगलर है उसको गाली दे देता है। अब वो लड़का डांटता है कि अरे पैसे कैसे मिलेंगे तुम ऐसा सब करोगे तो मैं झूठ थोड़े बोल दूं, जो सच है। ठीक है, मैं आगे से नहीं बोलूंगा। इस तरह से करते करते वो धीरे धीरे वो इतिहास की किताबें जो पढ़ता जाता है उनके बारे में धीरे धीरे हाउ इज चेंजिंग। कश्मकश एक बहुत बढ़िया बंगला नाटक था, ताम्रपत्र, कश्मकश ताम्रपत्र, उसका अनुवाद किया मैं और सुलभा। अवतार गिल मेरे साड़ू भाई हैं, और रंजना बेटी बनती है, और एक बेटा है नीलेश पांडे। तो यू एंजॉयड डूइंग स्टेज फॉर 55 इयर्स। और शतरंज के मोहरे, वो तो खर मनमोहन कृष्ण जी, मनमोहन और रमेश तलवार करते हैं, कोने में उधर लास्ट, और मैं हंगल साहब वाला रोल करता हूँ। आप हंगल साहब का रोल करते थे। कमाल का प्ले था वो। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले मैं अपने सवाल पूछ लेता हूँ कि अभी तक तो मैं आपको आपकी जिंदगी के पन्ने उघाड़ने को बोल रहा हूँ ताकि लोग समझ सकें कि अंजन श्रीवास्तव जी के आप लोगों ने कमाल के परफॉर्मेंसेस देखे हैं, नेचुरल परफॉर्मेंसेस देखे हैं, रियल जिंदगी में क्या है मैं भी जानना चाहता था, और आप लोगों को भी मौका मिला होगा इनका वो रूप देखना जो फैमिली में कैसे ऐसे ही ऐसे ही वही है, वही का कोई नाटक नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। इसीलिए इनके परफॉर्मेंसेस में ये चीज बाहर निकलती है क्योंकि ये आपके अंदर से निकलती है। तो इनकी जिंदगी रिफ्लेक्ट करती है इनके कामों से, इनकी जिंदगी के अनुभवों से। इनके फैमिली बहुत काम करती है, किसी एक्टर को फ्रेम करती है, तो ये सब इन्होंने सीखा। अब मैं अंजन जी आपको एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, दूंगा आपको माइक आपके हाथ में दूंगा कि अगर आपको, अब तक तो मैं आपसे सवाल पूछ रहा था, अगर मुकेश खन्ना उसको कुछ पूछना हो आपको सवाल तो आप क्या पूछोगे? मैं पूछूंगा कि जो फिल्म मैंने नजदीक से आपको करते हुए देखा है, आपने उस तरह के रोल आप और कर सकते थे, कम से कम वैरायटी तो कर सकते हैं, लेकिन उस तरह के रोल भी कर सकते थे, वो कहां से मिस होता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कौन सी फिल्में नाम याद है आपको? हम बरसात की बात कर रहे हैं। बरसात की बात कर रहे हैं। डायरेक्टर जो उनके जो हमारे राजकुमार संतोषी। मुकेश जी आप क्या बोलेंगे अभी इसमें? आप क्या बोले, ऐसे बात करते थे वो, अभी इसमें आज सीन कैसे करोगे? तो वो मैंने किया, एक्चुअली वैसे ही रोल मैं कर सकता हूँ मुझे मालूम है, इसीलिए मैंने कभी नेगेटिव रोल नहीं किया। योर हाइट, योर प्रेजेंस, योर वॉइस,
was excellent. मेरे पास शक्तिलाल वैद्य मेरा सेक्रेटरी चौथे में बोल रहा है, सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए। मैंने कहा क्या है? सर आप कर दीजिए अनाउंस कि सर अमरीश जी के सब आप रिप्लेसमेंट कर मुकेश खन्ना है। मैंने कहा पागल हो, 4 दिन नहीं हुआ इनकी डेथ को, अभी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। और मैंने कहा मैं गया था देखने उनको। हाँ, तो अल्टीमेटली मैंने जो आप बरसात का रोल कहा है मेरे को, या मैं छोटी सी बात बोल दूं, तहलका है ये जब उनका डेथ हुआ हाँ तो नहीं तो फैमिली में मेरा रोल नहीं था। अच्छा फैमिली में अमरीश जी कर रहे थे और जब डेथ के बाद वो सोचने लगे क्या करें, तो बोले वॉइस वाइज इसको ले सकते हैं, हाइट वाइज तो उसको ले नहीं सकते हैं। तो सब लोगों ने सजेस्ट किया, इसलिए मैं फैमिली में कर फैमिली फिल्म तो फैमिली जब किया तो उन्होंने क्या किया, इसको कंपेंसेट कैसे किया, मुझे और भारती अचरेकर, वो मिस्टर एंड मिसेस वागले दोनों को रख दिया और एक सीन जोड़ दिया इसमें एक ही कपड़ा, एक ही पर्दा, एक ही सोफा का कपड़ा है घर में, और मिडिल क्लास आदमी है, और वो रामसे ब्रदर्स रामसे का लड़का था, और एक थे तुलसी अमिताभ बच्चन। केशू राम से होगा। हाँ, केशु नहीं, उसके लड़के दूसरे कोई थे। केशु था वहाँ पर, केशु। श्याम था, केवल 4 भाई थे सिंधी, आपस में सिंधी में बोलते थे। मैंने एक फिल्म की थी उनके साथ में, ये सौगंध भी उनकी उसी की फिल्म थी। तो फिर क्या हुआ उसका? तो आपने वो रोल उसमें अमरीश पुरी जी का रोल आपने किया। वो अमरीश पुरी के पिताजी, इन सबके पिताजी थे, वो कुछ और होता था, इन्होंने स्क्रिप्ट में चेंज करके एक रोल दे दिया। पर्सनैलिटी अलग, आपकी पर्सनैलिटी अलग, तो रोल एकदम अलग थी। और उसने उस समय उनकी डेथ हुई थी, आपने कहा डेथ के बाद लोगों ने कहा कि आप ऐसा कर दीजिए, तो आपने नहीं किया। मेरे ख्याल से लोग गलत भी मानते हैं। नहीं, मैं नहीं भाई, मैं और देखो, और एक बात बताऊं, अमरीश जी के मैं आधे रोल कर सकता हूँ, आधे नहीं कर सकता, पॉजिटिव सब कर सकता हूँ, नेगेटिव नहीं कर सकता। सैम्बो, रैम्बो, खुश हुआ, वो मेरे को वो सब चीजें नहीं आती जो उन्होंने विलन भी की। कमाल, इनके बारे में मशहूर था, मैंने इनका आधे अधूरे देखा था। हमारे स्टेज पे यहाँ से बोलते थे वहां तक आवाज जाती थी उनकी, जो आवाज में गुंजायमान थी। मेरे फैक्ट्री में एज एन इंस्पेक्टर आते थे बड़े भाई साहब और हमारे साहब, हाँ हमारे फैक्ट्री में आते, मेरे भाई बताते हमारे यहाँ पर आते थे वो एज एन इंस्पेक्टर, और अच्छे मेरे साथ रिलेशनशिप थे। बट ये बात आप, और आपका सवाल क्या हुआ अभी समझाने के, मुझे ऐसे रोल और ये रोल क्यों नहीं फिर आपने किया है? आपको सिनेमा में, हाँ मैं समझता हूँ क्यों नहीं किया होगा, क्योंकि आज के जो नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं वो अभी तक, यश चोपड़ा आपको मालूम है, वो जानते थे आपको, या राजकुमार संतोषी पहचान लिए थे, लेकिन आज के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है वो पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि हम इनसे क्या काम ले सकते हैं, लेकिन उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। आप कर सकते हैं। अंडररेटेड बोलते हैं उसको, कि मेरे को कई बार लोगों ने लिखा सर आप मोस्ट ये अंडररेटेड एक्टर हैं आप। मैं काम मांगने नहीं जाता, तो वो एक रहता है। देखिए यश चोपड़ा जी ने मेरे बड़े भाई साहब को कहा था उस जमाने में, बोला वो मेरी खूनी की रील लेकर गए थे यश जी के पास। आज मैं बोल सकता हूँ, यश जी है नहीं, वो रील देखी उन्होंने, 2 रील मेरी, नरेंद्र बेदी की डायरेक्टर हुई जिसमें मैं डॉन बना था, तो डॉन कॉर्लियन बना। बोलते हैं यश ने कहा, जगी भाई मैं, व्हेन वी गेट फॉरेन लिकर व्हाई वुड यू गो फॉर दी कंट्री। उनके पास अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये मेरे को शिकायत रही फिल्म इंडस्ट्री के, ये आप इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, आपको लगे मुकेश खन्ना अच्छा एक्टर है, फिल्म नहीं चली, नहीं चली, आपके नाम से फिल्म चलेगी, आपके नाम, यश जी के नाम पे फिल्म चलेगी, आपको क्यों हीरो एक सेलेबल चाहिए, पक्की पकाई कूले में क्यों राज संतोषी के लिए कहा तो वो क्यों बड़ा एक्टर चाहिए, तो उन्होंने चाइना गेट बनाया, सब एक्टरों को लेकर के, कैरेक्टर आर्टिस्ट लेकर के उन्होंने चाइना गेट बनाया। लेकिन ये हमारी इंडस्ट्री बुरी तरह, पर ये हमारी इंडस्ट्री की एक कमजोरी है कि बहुत कमजोरी है, गरम पके पकाए तवे पर रोटी सेकना चाहते हैं आपके लिए। अमिताभ बच्चन है, पर मेरी फिल्म आप देख रहे हो फ्लॉप हो गई। मेरी फिल्में 4 फिल्में रिलीज हुई, चारों फिल्में 6-7 हफ्ते में चली गई। मेरे को शिकायत आज भी इस इंडस्ट्री से है कि मेरे आप वो फिल्में उठा दो, आज तारीफ कर रहे हैं, दर्द दिल, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, रूही, सर आप इतने अच्छे एक्टर थे, आपको क्यों? मैंने कहा प्रॉब्लम है कि मेरी फिल्में 6 हफ्ते में निकल गई, और वहां उनको चाहिए पका पकाया सेलेबल एक्टर। पर वाई रमेश सिप्पी डोंट नीड एन एज अमिताभ बच्चन, मुकेश खन्ना भी आ सकता है, ये एक्टर अच्छा है, मेरी फिल्म में काम करेगा, नॉट दैट कि वो सेलेबल उसकी फिल्म नहीं। देखिए आर्टिस्ट सन से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, पर है आज भी लोगों को सेलेबल एक्टर चाहिए, जिसकी फिल्म फ्राइडे में रिलीज हुई हो, फ्राइडे में चली हो। अरे साहब आप चलाइए ना अपनी फिल्म। सर अब ये काम करते हैं, आपका अनुभव, आपका और आपने शादी क्यों नहीं की? शादी क्यों नहीं, एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका मैं जवाब दे कि मैं 160 साल का हो गया हूँ।
शादी सर यहाँ लिखी होनी चाहिए। मैं अभी जवाब दिया मैंने कि शादी एक ऐसी कि लड़की अभी तो पैदा नहीं होने वाली है, अगर शादी करनी है होनी होगी तो यहाँ लिखी रहती है, दो आत्माओं का मिलन रहता है। मेरी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं अब बट ये सवाल ऐसा है कि इसको प्राइवेट ही रहने दो पुत्र। तो चलो। मैं इसलिए कभी किसी को इसका आंसर नहीं देता मैंने शादी क्यों नहीं की। बट इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में जितना मैं बिलीव करता हूँ बहुत कम करते होंगे। ये मैंने एक सवाल उठाया है जो किसी ने नहीं उठाया आज तक, कि लोग कहते हैं कि पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए, पत्नी को पतिव्रता होना चाहिए। कोई बोलता है कि पति पति को भी को- पतिव्रता होना चाहिए? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता। अरे हम मर्द हैं, अफेयर करेंगे। रवि चोपड़ा मेरे को बोलता था अफेयर जो करता है वो मर्द होता है। मैंने कहा चुप, मर्दानगी अफेयर से नहीं होती, मर्द मर्द होता है। तो मेरा ये सोचने का अंदाज है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इंस्टीट्यूशन- मैं समझ गया आगे का क्या है। हाँ। चलिए मैं अभी देखिए हमारे परंपरा है हमारे शो की, हम अतिथियों को खाली हाथ नहीं भेजते, तो ये हमारी तरफ से वेज मिंत्र की थोड़ी सी आपको भेंट है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। पितामह नमस्कार, आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई, और मैं आपको एक प्रणामी भेजता हूँ, छोटा सा प्रणामी है भैया। ये मेरी जिंदगी की प्रणामी है, इसे अरे क्या बात स्वीकार है करें। जिंदगी। इस इतने अच्छे तरीके से किसी ने अपनी जिंदगी की नहीं दी होगी। मेरी बेटी ने डिजाइन किया था, बहुत सुंदर, ऐसा मैंने देखा नहीं था कभी। वेरी गुड। इसमें सब आपके पूरे सब आपके करियर के जो कुछ काम है, किए, कुछ मिसिंग है, नए हाँ, नए जो ये आए बहुत हैं। कुछ है। वॉल ऑफ फेम। भाई मैं कुछ लिखना चाहता हूँ।
I had been a staunch fan of Shaktiman. I appreciate Shaktiman's work in films other than my most favorable character in Mahabharat as Bhishma Pitama. He scored and was an outstanding performer. On screen, Barsat character I could not forget. I could not forget. It was a thrilling experience when I met him today in Mukesh Khanna show. Hats off to dear Mukesh and his frankness. Anjan Srivastava. तो ये थे हमारे श्री 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 अंजन श्रीवास्तव जी। आपने देखा, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था कि आपको रियल लाइफ में भी ये वही दिखेंगे। वागले कैसे चलकर भीष्म इंटरनेशनल के ऑफिस में आ गए, कैसे वो बात करते हैं, उनका अंदाज वही निकला जो आपने फिल्मों में देखा है, सीरियलों में देखा है। बहुत नेचुरल कैरेक्टर, नेचुरल वे से कर जाते हैं, लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो देखा आपने, हमने जाना उनकी ज़िंदगी के कई क्षणों को, यहाँ तक कि हम उनके घर में भी घुस गए हैं। उनकी श्रीमती जी के बारे में जाना है हमने, उनके घर के बच्चों के बारे में जाना है। और आपने देखा होगा, मैंने पहली बार मैंने किसी पति को अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए सुना है। वी एंजॉयड दिस कॉन्वर्सेशन। हम अपने इस गुफ्तगू को यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते मैं कौन गेस्ट लेकर आऊँगा, कौन शख्स को लेकर आऊँगा, कौन किस फील्ड से लेकर आऊँगा, किस आयाम से लेकर आऊँगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन लाऊँगा। आपको अच्छा लगेगा सुनने का, तो वेट कीजिए, वेट।